क्या आवाज आ रही है आपको, एक बार बताएंगे? हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत, वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आइए, आप सब बहुत जोश में होंगे, तैयार होंगे। एक ये 60 दिन की जो हमारा कर्म युद्ध है, इसकी शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। 60 डेज हम लोग बेहतरीन तरीके से, एकदम धुआंधार तरीके से पढ़ेंगे। एक मेरा एक वादा है, ये 60 दिन ना, अगर आपने, सबसे बड़ी चीज जानते हैं क्या होती है? सबसे बड़ी चीज होती है रेगुलरिटी। अगर आपने रेगुलरिटी मेंटेन करके रख ली तो समझ लीजिए ये 60 दिन ना, आपको अगर अपने ऊपर कभी भी ये आता है ना, यार मैं कुछ कर नहीं पाया, बहुत ज्यादा कुछ करा नहीं अभी तक, कुछ अचीव नहीं किया, और बहुत कुछ करना है लाइफ में, और कहीं ना कहीं आपको पता है कि आप शायद कहीं ना कहीं खुद ही जिम्मेदार होते हैं उसके, आप कंसिस्टेंसी से कुछ कर नहीं पाते, इसलिए ऐसा होता है। ये चांस आपका है। अगर आपने इन 60 दिनों में आप रेगुलर रह गए ना, हम आज से इसकी शुरुआत कर रहे हैं, अगर आप इन 60 दिन के लिए आप रेगुलर हो गए, आपको अपने आप में इतना बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। फ्रॉम फीलिंग योर सेल्फ, आप अपने आप को, जो एक उम्मीद होती है ना आपके दिमाग में कि यार मैं ये नहीं कर सकता, शायद पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, उससे आपका थॉट प्रोसेस ही बदल जाएगा। मैं 100% कर सकता हूं यार, मैं 100% कर सकती हूँ, मेरे को जरा सा बस मेरे को और करना होगा, मेरा हो जाएगा। मेरा ये बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम लोग इसी के साथ। और देखिए, ये हमारा कल मैंने आपको पूरा एक प्लानर दिखाया था, और इस किस कुछ स्टार्टिंग चीजें बता देता हूं। इस पूरी चीज को शुरू करने से पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हम आपको कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स बता देते हैं। पहली चीज तो ये है कि ये 60 डेज की जो सीरीज है, इसमें देखिए हमारी ये जो स्टैटिक जीके है, ये फर्स्ट 5 डेज में हम पूरा स्टैटिक रिवाइज करा देंगे। फर्स्ट 5 डेज जो है, इसमें हम आपको पूरा स्टैटिक रिवाइज करवा देंगे, जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी की सारी रिवाइज करवा देंगे। अब बात आती है, क्या ऑलरेडी जो लर्नर्स बैच में है, क्या उनको भी करना है? देखिए, इसके लिए मैं ये कहूंगा जरूर करिए, क्योंकि आपने चीजें पढ़ी होंगी 3 महीने पहले, 6 महीने पहले आपने चीजें पढ़ी होंगी, तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा, एक बहुत अच्छा रिवीजन आपका भी हो जाएगा, इसलिए आप भी करिए, आपको भी फायदा होगा इसमें। दूसरी बात आती है, क्या हमें नोट्स के लिए बात कर लेते हैं कि आप जो अभी पढ़ाएंगे कि इसके नोट्स कैसे मिलेंगे। नोट्स देखिए, सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल। कितने लोग नहीं हैं अभी टेलीग्राम पर? डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम होगा, उसमें मैं हर क्लास के जो नोट्स होंगे वो दूंगा, और बहुत ही कंपाइल्ड फॉर्मेट में, रिवीजन फॉर्मेट में दूंगा, जिसमें कि आपको बहुत इजी रहेगा सब कुछ रिवाइज करना। तो रिवीजन जरूर से, रिवीजन करने के लिए ना इस टेलीग्राम पे जरूर से जुड़ जाइएगा। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव, आप अमन एसआरवी के नाम से टेलीग्राम ढूंढ सकते हैं। ना मिले तो गूगल पे टाइप कर दीजिएगा अमन श्रीवास्तव टेलीग्राम, मिल जाएगा आपको। एक आखिरी चीज, हर दिन जो हम पढ़ेंगे ना, उसको हम हर दिन हम लोग टेस्ट करेंगे, और ये टेस्ट भी आप सबके लिए फ्री रहेंगे, हमने पहले ही आपको बताया था। और टेस्ट कहां पर होंगे? लैब की एप्लीकेशन पर। तो एप्लीकेशन का नाम क्या है? एसएससी लैब मत ढूंढना, मिलेंगे नहीं। लैब एप्लीकेशन का नाम है एलएबी लैब, ठीक है, लर्न विद अमन एंड बरखा, ये एप्लीकेशन का नाम है। इस पे हम लोग टेस्ट जो होगा सारा का सारा, वो डेली टेस्ट होगा, वो इसके ऊपर होगा, और जो पढ़ेंगे उसी के ऊपर टेस्ट होगा। ठीक है, आइए श्री गणेश किया जाए, क्या कहते हैं? श्री गणेश किया जाए, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरती के साथ हिंदी में भी रहेगा, हाँ जी, हिंदी में भी रहेगा बेहतरीन तरीके से। आओ, ओके जी साहब, आपके नोट्स बहुत अच्छे होते हैं, थैंक यू सो मच। अरे बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, अब और अच्छा लगेगा। आइए शुरू करते हैं, और बहुत मजा आएगा आपको इस पूरे सेशन में। एक और बात बता देता हूं, आप जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो है क्लासिकल डांस, और क्लासिकल डांस पढ़ाने के बाद में आपने, शायद मुझे नहीं लगता आपने क्लासिकल डांस मतलब ऐसे आपने पढ़ा होगा अभी तक, आप पढ़ लेंगे। इसके बाद आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, आई कैन वाउच फॉर इट कि आपके 75% से ज्यादा सवाल आपके सही जाएंगे आपके। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कितने प्रकार के क्लासिकल डांसेस होते हैं भारत में। तो देखिए, भारत में कुल मिलाकर के 8 प्रकार के क्लासिकल डांसेस होते हैं। भारत में कुल मिलाकर के 8 प्रकार के क्लासिकल डांसेस होते हैं। हमें देखिए, पहला टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्लासिकल डांसेस में ना 3 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला काइंड ऑफ क्वेश्चन जो आता है वो आता है, कौन से राज्य का कौन सा डांस है। जरा सबसे पहले लिख लेना कि क्लासिकल डांस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जरा आप लोग ये जरूर नोट करिएगा, कॉपी पेन भी अपने पास रखिएगा। क्वेश्चन फॉर्मेट क्या रहता है? क्वेश्चन फॉर्मेट में देखो, क्लासिकल डांस से 3 ही प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला आएगा कि कौन से राज्य में कौन सा क्लासिकल डांस है, स्टेट और क्लासिकल डांस। ठीक है, स्टेट और क्लासिकल डांस, पहला टाइप ये आता है। दूसरा आता है कि जो डांस है उसका टेक्निकल डिटेल आती है, माने डांस दे देगा और उसके टेक्निकल टर्म्स, मतलब टर्म्स रिलेटेड टू डांस बोलेगा। बताओ अहर्या किसको बोलते हैं, अलरिपू किसको बोलते हैं, वजुवू किसको बोलते हैं, इस टाइप की चीजें आपसे पूछेगा। बताओ ये किसको बोला जाता है, तो टर्म्स रिलेटेड टू डांस ये पूछता है।
और तीसरे जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपको पर्सन दे देगा, आपको डांस से रिलेटेड क्या देगा, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज रिलेटेड टू डांस, कि सोनल मानसिंह किससे रिलेटेड है, यामिनी कृष्णमूर्ति किससे रिलेटेड है, इस तरीके से केलुचरण महापात्रा किससे रिलेटेड है, ये आपसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज। तो ये 3 प्रकार के इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज। तो ये देखो 3 ही सवाल, 3 ही प्रकार के प्रश्न बनते हैं यहां पर, और हम आपको एक एक करके, हम इस पूरे लेक्चर को ना 3 फेज में लेंगे, मतलब एक सिंगल लेक्चर ही होगा बट 3 हिस्सों में डिवाइडेड होगा। पहला हिस्सा जो होगा हमारा वो पूरी तरीके से फोकस करेगा इसके ऊपर। पहले हम स्टेट और क्लासिकल डांस आपको याद कराएंगे, फिर इसी के ऊपर जो भी सीएचएसएल में लेटेस्ट एमसीक्यू आएंगे हम लोग वो करेंगे। फिर सेकंड पार्ट में हम लोग डांस और टर्म्स रिलेटेड करेंगे, टेक्निकल टर्म्स जो भी होते हैं, और फिर थर्ड पे। तो ये 3 हिस्सों में जाएगा। तो पहला हिस्सा शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आता है भरतनाट्यम, या एक तरफ से यहां से शुरू करेंगे। देखिएगा सबसे पहले हमारे पास में आता है भरतनाट्यम। तो अगर आप देखिएगा तो भरतनाट्यम कहां का है नृत्य? भरतनाट्यम आता है हमारे पास में तमिलनाडु का। भरतनाट्यम आ गया तमिलनाडु का। और एक्चुअल में पता है ये डांस क्या था? ये डांस पहले एक डांस हुआ करता था, उसको बोलते थे सदर आट्टम। सदर आट्टम क्या होता था? ये मंदिरों में देवदासी किया करती थी। देवदासी सिस्टम क्या था? कुछ महिलाएं, वेदों में भी ये लिखा हुआ है, कुछ महिलाएं अमाजु कहलाती थी, जो कि ईश्वर को अपना पूरा जीवन सौंप देती थी और कहती थी हमें विवाह नहीं करना, हमको सिर्फ अपने ईश्वर की आराधना करनी है। जैसे अब जैसे होता है ना बाल ब्रह्मचारी जैसे होते हैं, तो ब्रह्मचारी क्या करते हैं? जीवन भर विवाह नहीं करते, वो ईश्वर की सेवा में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ महिलाएं क्या करती थी? कहती थी हमें ईश्वर की सेवा में पूरा जीवन बिताना है, तो हम मंदिर में ही रहेंगे जाकर के, और ईश्वर के लिए समर्पित होकर के हम नृत्य प्रस्तुत करेंगे कि हमारे ईश्वर को खुशी हो, ये हमारा भाव दिखे उसमें। उसको कहते थे सदर आट्टम। ध्यान से सुनना, मेरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये बात है, इसको कहते थे क्या? सदर आट्टम। सब लोग नोट भी कर सकते हो, सदर अट्टम। अब हुआ क्या, धीमे धीमे फिर जब वो देवदासी रहने लगी मंदिरों में, तो मंदिर में जो पुजारी रहते थे उनकी बुरी नजर जो थी वहां पर पड़ गई। तो ये जो प्रैक्टिस थी वो पल्यूट हो गई, करप्ट हो गई। तो उसके बाद वो अंग्रेजों ने इसको बंद कर दिया। फिर 1930 में जाकर के दोबारा से इसको रिवाइव कराया गया, और तब नाम इसका पड़ा भरतनाट्यम। समझ गए? तो पहले इसी डांस को कहते थे सदराट्टम, अब इसको कहते हैं भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम में 1930s में इसको रिवाइव किया गया। इसमें से जितना भी देवदासी वाली जितनी भी ऐसी चीजें थी जिससे ये डांस कलंकित हो गया था, वो सारी खराब चीजें हटा दी गई और इसकी प्योर फॉर्मेट में इसको वापस से रिस्टोर किया गया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। फिर देखिए कथकली कहां का होता है? कथकली केरल का होता है। कथकली नृत्य कहां का आ जाएगा? केरल का आएगा। केरल के 2 नृत्य हैं, एक है कथकली और दूसरा है मोहिनी अट्टम। मोहिनी का मतलब जानते हैं क्या होता है? मन मोह लेने वाली, मतलब जो बहुत ही सेंशुअस हो, बहुत ही सुंदर हो, उसको हम मोहिनी कहते हैं। मोहने का मतलब होता है एन्चैंट हो जाना, पूरी तरीके से दीवाना हो जाना। तो मोहिनी अट्टम, अट्टम का मतलब होता है नृत्य। तो ऐसे स्टेप्स करना जिससे मन मोहित हो जाए, तो वो मोहिनी अट्टम। ये भगवान विष्णु के लिए होता है। तो भगवान विष्णु की आराधना के लिए करते हैं मोहिनी अट्टम और कथकली, दोनों ही चीजें। अच्छा, एक और चीज समझना, हम एक बात आती है क्लासिकल डांस क्या होते हैं, तो हमने आपको बताया नहीं। शास्त्रीय संगीत वो होते हैं, शास्त्रीय नृत्य वो होते हैं जो कि शास्त्रों से निकले हैं। तो भरतनाट्यम किससे निकला है? नाट्य शास्त्र से। भरतनाट्यम अगर बोला जाए कि कौन से शास्त्र से निकला है, ध्यान रखेंगे हम थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं तो उसी स्पीड में भी करेंगे। शास्त्र से निकला है तो कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास में नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र से निकला है ये पूरा भरतनाट्यम। और नाट्य शास्त्र किसने लिखा हुआ था? ये भरत मुनि ने लिखा हुआ था। भरतनाट्यम किससे निकला है? नाट्य शास्त्र से। किसने लिखा था नाट्य शास्त्र? ये भरत मुनि ने लिखा हुआ था। फिर देखिए कुचिपुड़ी आ जाता है आंध्र प्रदेश में। तो कुचिपुड़ी, अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात है, कुचिपुड़ी इस समय मेनली महिलाएं करती हैं, बट कुचिपुड़ी डांस जब आया था ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ पुरुष किया करते थे। और कुचिपुड़ी एक्चुअल में आंध्र प्रदेश में गांव हुआ करता था। उस गांव में जो पुरुष नृत्य करते थे, तो उस नृत्य को कुचिपुड़ी बोलते थे, क्योंकि वो गांव का नाम ही कुचिपुड़ था। तो वहीं से फिर क्या हुआ, इसका नाम कुचिपुड़ी पड़ गया। ये आंध्र प्रदेश का है। और देखिएगा ओडिसी, तो ओडिसी जो डांस है ये भी मंदिरों में किया जाता था। देवदासी सिस्टम से ही ये भी डांस आया है। देवदासी सिस्टम को प्योरीफाई करके इस डांस को लाया गया है। अच्छा, इसके बाद एक खास बात अभी बताते हैं आपको इसके बारे में। सबसे पुराना डांस जो है ना आज के टाइम पर, आप बताओ सारे डांसों में आपको कौन सा लगता है सबसे पुराना है? हम एक एक करके डांस के बारे में बताते हैं, फिर बताना सबसे पुराना कौन सा है। फिर देखो ये आता है कथक। कथक कौन सा होता है? ये
ये उत्तर प्रदेश में। कथक का मतलब जानते हो क्या होता है? जहां पर भी देखो ऐसे कितने डांस है जहां शब्द आ रहा है कथा। देखो कथा कहां कहां आ रहा है, देखिएगा कथा कहां कहां आ रहा है। कथक में शब्द आता है कथा, आता है कि नहीं आता है बोलो? कथा शब्द इसमें भी आता है, और कथकली देखेंगे इसमें भी कथा शब्द आता है। देखिए तो इन दोनों का ही मतलब पता है क्या होता है? इन दोनों ही डांसेस में डांस के माध्यम से स्टोरी को दर्शाया जाता है। बहुत अच्छी अच्छी रामायण और महाभारत की जो कहानियां हैं, ये जी कथा है, ये तो कथा को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। आइए, अच्छा तो ये कथक कहां का हो गया? मेनली नॉर्थ इंडिया में, और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में करा जाता है ये। फिर हम आते हैं सत्रिय नृत्य। ये असम का नृत्य आता है, सत्रिय नृत्य। ये क्या हुआ था, जब ये एक संत थे, तो उन संत साहब को क्या करना था, असम में हिंदू धर्म का पॉपुलराइज और ज्यादा पॉपुलर करना था, तो इसके लिए उन्होंने ये नृत्य चुना था, सत्रिय नृत्य करना शुरू किया था। मणिपुरी क्या होता है? ये रास लीला होती है, इसमें भगवान कृष्ण और देवी राधा के बीच में, तो इसको रास लीला नृत्य भी बोलते हैं, रास लीला ये नृत्य भी बोलते हैं। ये मणिपुरी नृत्य होता है। इसमें आपको हम इस बार चांसेस ज्यादा है इसके पूछे जाने के, बताइए क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा रणवीर हुडा का नाम सुना हुआ है, एक्टर है। रणवीर हुडा की शादी हुई है अभी, और उनकी शादी एक मणिपुरी, उनकी जो ब्राइड है वो मणिपुर से थी, तो उन्होंने जो पूरे वस्त्र पहने हुए हैं वो भी मणिपुरी वस्त्र हैं, और वही सेम वस्त्र मणिपुरी नृत्य में भी पहने जाते हैं। ये देखिए ऐसा ड्रम जैसी साड़ी होती है, तो इस बार आने के चांसेस हैं इसके मणिपुरी के। अच्छा अब हम आपसे बड़ा अच्छा सवाल पूछते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल अब मैं आपसे पूछता हूं। मुझे ये बताना, सबसे पुराना नृत्य कौन सा हो सकता है? सबसे पुराना नृत्य, सबसे पुराना नृत्य जानते हैं कौन सा है? आप लोगों में से क्या लगता है सबसे पुराना नृत्य कौन सा होगा? गेस करो ऐसे ही, मैं ये नहीं कह रहा हूं एग्जैक्टली सही बता लोगे आप, लेकिन गेस करिए। सबसे पुराना नृत्य जानते हैं? आप कहेंगे शायद भरतनाट्यम, क्योंकि वो शास्त्रों से निकला हुआ है। नहीं, भरतनाट्यम तो 1920 और 30 में आया है, क्योंकि उसके पहले तो सदराट्टम हुआ करता था, इसलिए भरतनाट्यम नृत्य नहीं है सबसे पुराना। सबसे पुराना नृत्य है ओडिसी। कहते हैं ओडिसी जो है ये उदयागिरी और खंडगिरी की गुफाओं में परफॉर्म किया जाता था, और आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि 1st सेंचुरी बीसी में भी इसको परफॉर्म किया जाता था। तो ये जो हमारा ओडिसी नृत्य है, ये जो हमारा ओडिसी नृत्य है, ये सबसे पुराना नृत्य है। तो हमारे यहां लिख सकते हैं कि ये कैसा है? ये एक ओल्डेस्ट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि बताइए सबसे पुराना क्लासिकल डांस कौन सा है। एक और बड़ा प्यारा सवाल बनता है, तो फिर सबसे नया क्लासिकल डांस कौन सा है? सबसे नया, देखिए ये नृत्य असम का नृत्य है। वैसे तो ये तकरीबन 500 सालों से, औरंगजेब जब से था 1707 1600 वगैरह से, तो वैसे तो ये 400 सालों से असम में हो रहा है, लेकिन इसको क्लासिकल डांस रिकॉग्नाइज संगीत नाटक एकेडमी, वो एकेडमी है जो कि, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, कौन है जो क्लासिकल डांस को रिकॉग्नाइज करता है? तो संगीत नाटक एकेडमी ऐसी एकेडमी है जो कि क्लासिकल डांस को रिकॉग्नाइज करती है। तो ये क्या आ गया? सत्रिया जो है इसको सन 2000 में इसको क्लासिकल डांस बनाया गया। किसने बनाया है? संगीत नाटक एकेडमी। तो यही वो एकेडमी है जो रिकॉग्नाइज करती है किसी भी डांस को, क्लासिकल डांस, संगीत नाटक एकेडमी। बोलिए बढ़िया। तो चलो अच्छा भाई, एक बार ऐसा करें, ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, ओके, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है। देखो अभी अंशल अभी देख लेंगे आपकी चीज को। अभी जरा एक काम करते हैं, एक बार तेजी से ना, एक बार हम रिवाइज करते हैं हमने जो जो पढ़ा हुआ है, ठीक है? चलिए एक बार रिवाइज करेंगे, मैं बहुत तेजी से बोलूंगा, आप उतनी तेजी से आंसर दोगे। बोलो राजी, बोलो राजी, ठीक है? तो फिर टेबल में रिवाइज करते हैं ना। आ जाओ, यहां पर आया, टेबल आ गया यहां पर। अब मैं टेबल में बोलूंगा और आप लोग बहुत तेजी से उत्तर दोगे, तो आइएगा। इसको जितना रिवाइज करना है कर लो, मैं इसको बंद करने जा रहा हूं। जितना रिवाइज, ये हम लोग स्टेप 1 कर रहे हैं, आपको मालूम है ना, मैंने बताया था कैसे कैसे सवाल इससे पूछे जाते हैं। तो ये स्टेप 1 है हमारा। हिंदी वाले परेशान मत होइएगा, आपके लिए भी पूरा मटेरियल आपको हिंदी में मिलेगा, और आप लोगों को रिवीजन के जो नोट्स मिलेंगे ना वो ऐसे मिलेंगे, टैबुलर फॉर्मेट में मिलेंगे, ताकि कम से कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। अब आप मुझे बताइएगा जल्दी से कि हम लोग कथकली कहां पर परफॉर्म करते हैं? जल्दी से, कथकली कहां पर परफॉर्म करते हैं? कथकली कहां परफॉर्म करते हैं? शाबाश, बहुत बढ़िया, आपका उत्तर सही है एकदम। केरला आपका उत्तर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कथकली केरल आ गया, ठीक है। फिर ये बताइएगा, अच्छा एक ऐसा राज्य बताइए जहां पर दो दो क्लासिकल डांसेस हो। एक ऐसा राज्य बताइए जहां से दो दो क्लासिकल डांसेस की उत्पत्ति हो। उसका उत्तर क्या आ जाएगा? क्या? केरल। केरल से हमारा मोहिनी अट्टम भी आता है और कथकली भी आता है, शाबाश। फिर बताइएगा, अच्छा भरतनाट्यम कहां से होता है? भरतनाट्यम का राज्य कौन सा आ जाएगा? तमिलनाडु। भरतनाट्यम का क्या आ जाएगा? तमिलनाडु। फिर बताइएगा कथक का राज्य कौन सा आ जाएगा? उत्तर प्रदेश, या मैं नॉर्थ इंडिया भी बोल सकता हूं, शाबाश। कथकली का क्या आ जाएगा? केरल। मोहिनी अट्टम का क्या आ जाएगा? मोहिनी अट्टम का भी आ जाएगा केरल।
ओडिसी का क्या आ जाएगा? ये उदयगिरी खंडगिरी का से आया हुआ, इनकी गुफाओं में भी हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं। ये आ जाएगा ओडिसी का हमारे पास ओडिशा। कुचिपुड़ी का हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आएगा आंध्र प्रदेश। शाबाश, सबको, मेरे को आंसर सबसे चाहिए गाइस, ये जरूर करना प्लीज। लग ही नहीं रहा है कि 1000 लोग हैं ये, ठीक है। आओ देखो, हाँ जी, जल्दी से, लग ही नहीं रहा है 1000 लोग हैं, आपको लग रहा है? सबके आंसर जाने चाहिए। ओके जी, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये लगना चाहिए कि 1000 लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। ये आंसर जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा ध्यान रखिएगा कि आपको उतना ज्यादा फायदा होगा। अब कुचिपुड़ी के हो गए, ठीक है। मणिपुरी कहां से आ गया? यहां से आ गया, मणिपुरी हो गया, तो मणिपुर का हो गया। और इसके बाद आता है सत्रिय नृत्य कहां का है? सत्रिय नृत्य कहां का है? सत्रिय आ जाता है हमारे पास में, असम का आ जाता है। अब मेरा एक और प्रश्न सुनिएगा, सबसे पुराना नृत्य कौन सा है? सबसे पुराना क्लासिकल डांस कौन सा है? प्रश्न है मेरा, सबसे पुराना क्लासिकल डांस कौन सा है? और हमारे पास क्या आएगा? सबसे पुराना क्लासिकल डांस हमारे पास में आ जाएगा क्या? सबसे पुराना कौन सा? ओडिसी। वेरी गुड। सबसे नया क्लासिकल नृत्य कौन सा? बहुत तेजी से, सबसे पुराना क्लासिकल डांस ओडिसी आ जाएगा मेरे पास में, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद बताना सबसे नया क्लासिकल डांस कौन सा है? ये सत्रिय नृत्य है। कौन से ईयर में सत्रिय नृत्य बनाया गया है क्लासिकल डांस? तो यहां पर आ जाएगा, ये सत्रिय डांस हो गया सबसे नया। और कौन से ईयर में इसको रिकॉग्नाइज किया गया क्लासिकल डांस के तौर पर? शाबाश, सबसे नया ये इसको किया गया सन 2000 में। वेरी गुड। टाइम फॉर सम एमसीक्यूज गाइस। अब देखते हैं कि एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं। मजा आ गया आप लोगों का आंसर देख करके, ऐसे ही आंसर दीजिए तो मजा आता है। शाबाश। अब आइए जरा देखते हैं कि किस कैसे सवाल आते हैं, और देखिएगा आप ही के एग्जाम के सवाल हैं ये। तो मोहिनी अट्टम कौन से कहां का नृत्य है? मोहिनी अट्टम कहां का नृत्य है? मोहिनी अट्टम नृत्य आ जाता है हमारा कहां का? ये केरल का आ जाएगा। और इसमें किसकी पूजा करी जाती है? इसमें भगवान, बताइएगा किसकी? भगवान विष्णु की पूजा करी जाती है। भगवान विष्णु की पूजा करी जाती है। लॉर्ड विष्णु की पूजा इसमें करी जाती है, इनको पूजते हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा, जहां पर भी भगवान विष्णु है वहां पर आप भगवान कृष्ण भी लिख सकते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। तो अक्सर पेपर में आपको लॉर्ड कृष्णा मिलेगा, तो वो भी सही है, एकदम गलत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा डांस टाइप है? देखो सवाल कैसे आते हैं, एक बार नेचर देखो क्वेश्चंस का। तो कौन सा डांस टाइप नॉर्थ इंडिया को बिलोंग करता है? तो कौन सा डांस टाइप आ जाएगा? नॉर्थ इंडिया को बिलोंग करने वाला आ जाएगा हमारे पास में कथक है, जो नॉर्थ इंडिया को बिलोंग करता है। वेरी गुड। और आगे बढ़ेंगे हम लोग, फिर देखेंगे कुचिपुड़ी डांस जो है वो इनमें से कौन से राज्य में ओरिजिनेट होता है? कुचिपुड़ी डांस जो है वो इनमें से कौन से राज्य में ओरिजिनेट होता है? तो प्रश्न का उत्तर क्या मिलेगा? कौन से राज्य में कुचिपुड़ी आता है? ये आ जाएगा हमारे पास में आंध्र प्रदेश में आ जाएगा। वेरी गुड। और आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे हम, आइए अच्छा, अब शुरू, तो ये आपने देख लिया, सारे लोगों को राज्य याद हो गए अच्छे से। इस टाइप से सवाल आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में कौन से राज्य से है। फेज 1 हमारा कंप्लीट हुआ। क्या फेज 1 में सबको कॉन्फिडेंस आ चुका है? क्या फेज 1 में सभी को कॉन्फिडेंस आ गया है? एक बार बढ़िया से बताना जरा। नाइस नाइस नाइस, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम फेज 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। फेज 2 सबसे ज्यादा टेक्निकल वाला है, सुनिएगा। फेज 2 जो है ये हमारा सबसे टेक्निकल वाला होगा। इसमें से जो शब्द, इसमें सबसे ज्यादा लोग सवाल गलत करते हैं, लेकिन मेरे एक छोटे से शब्द सुनिएगा। अब अगर आप अगले 20 मिनट में हम इसको खत्म करेंगे फेज 2 को, इन 20 मिनट के बाद आपका आज के बाद कभी भी क्लासिकल डांस का कोई सवाल नहीं गलत होगा। ठीक है, शुरू करें, इतना भरोसा है हमें अपने ऊपर और आपकी लगन के ऊपर और अपने ऊपर। सुनो, बस सुनना, हर चीज को जल्दबाजी में मत जाना। हम आपको एक एक चीज समझा देंगे और उसके बाद सवाल भी दिखाएंगे, वही चीजों के सवाल पूछे गए होंगे और आपकी गलती नहीं होगी। और आपको ये चीजें अब जो पढ़ाने जा रहा हूं, आपको किताबों में नहीं मिलेगी, ये भी बता दे रहा हूं। किसी भी किताब में आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी और इसके ऊपर सवाल खूब आ रहे हैं आजकल, देखिएगा। तो यहां आते हैं, अब हम आते हैं टेक्निकल टर्म्स। हमारा फेज 2 अब हम शुरू कर रहे हैं। फेज 2 है टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू द डांस। ये आ गया हमारा, फेज 1 कंप्लीट हो गया। फेज 2 आता है टर्मिनोलॉजीज, शब्दावली, टर्मिनोलॉजीज, यानी कि शब्दावली के ऊपर आते हैं। तो टर्मिनोलॉजीज या शब्दावली शुरू करेंगे। देखिए एक एक डांस को पकड़ के चलेंगे। सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले हम आते हैं, और बड़ा सुंदर है ये सब कुछ, भरतनाट्यम पे आते हैं। देखिए भरतनाट्यम जो डांस होता है वो एक्चुअल में 7 स्टेजेस में होता है। जैसे आज हम अपना लेक्चर कैसे कर रहे हैं, हम अपना लेक्चर कैसे करते हैं? सबसे पहले हम आते हैं, हाय गाइस, वेलकम टू एसएससी लैब, मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव और आज हम करेंगे ये वाली बातें। क्या हुआ? मेरा पहला स्टेप क्या होता है? वेलकमिंग।
फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, मैं रिवीजन कराता हूं, रैपिड फायर जो सुबह सुबह हम लोग 8 बजे करंट अफेयर्स में करते हैं, रिवीजन माने रैपिड फायर जो हम कराते हैं। फिर आता है तीसरा स्टेप, मैं करंट अफेयर्स पढ़ाना शुरू करता हूं। तो मेरा पूरा लेक्चर अगर आप करंट अफेयर्स का बांटोगे तो इस तरीके से होता है ना, तो उसी तरीके से भरतनाट्यम 7 हिस्सों में होता है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पढ़िएगा जरा, पुष्पांजलि। पुष्पांजलि का मतलब जो डांसर्स हैं, जो नृत्यांगनाएं हैं, जो नटुवंस हैं, इनको नटुवन भी बोलते हैं जो भरतनाट्यम करते हैं। बोलिएगा अपने अपनी भाषा में लिखिएगा, क्या क्या बोलते हैं उनको, नटुवन बोलते हैं, नटुवन, नटुवन अंग्रेजी में बोलेंगे तो नटुवंस। तो भरतनाट्यम जो लोग करते हैं उनको नटुवंस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जो पुराने पैतृक जो लोग हैं जो भरतनाट्यम कर रहे हैं उनको नटुवन कहते हैं। तो जब नटुवंस आते हैं अपने हाथों में पुष्प लेकर के स्टेज के ऊपर आते हैं और स्टेज के ऊपर ऐसे पुष्प वर्षा करते हैं ऑडियंस की तरफ, ताकि एक्चुअल में उस समय क्या कर रहे होते हैं, वो देवताओं का आवाहन कर रहे होते हैं, ऑडियंस का आवाहन कर रहे होते हैं कि भाई आप आए यहां पर, बहुत अच्छा लगा, अब हम अपनी परफॉर्मेंस शुरू करने जा रहे हैं। तो पुष्पांजलि का मतलब ये होता है। फिर दूसरा आता है अलरिपू। अलरिपू क्या होता है, धीमे धीमे से वो धीमे धीमे अपने स्टेप करना शुरू करेंगे कि ये देखिए, ये इधर पोजीशन लेंगे और अपना हाथ को ऐसे पोजीशन करेंगे। तो यानी धीमे धीमे ऑडियंस को ना डांस में वॉक इन, ऑडियंस का ध्यान धीमे धीमे इधर उधर से अपनी तरफ धीमे धीमे स्टेज की तरफ खींचना शुरू करते हैं। वो किस में होता है, वो अलरिपू में होता है। फिर देखना, फिर लिखा हुआ है जाति स्वरम। जाति का मतलब होता है डांस और स्वर का मतलब होता है गाना। तो जाति का मतलब होता है डांस और स्वरम का मतलब होता है गाना। अब क्या होता है, पीछे से गाना बजना शुरू होता है और अब वो सिर्फ डांस करना अब वो डांस करना शुरू करते हैं। इसके बाद क्या होता है, शब्दम। शब्दम मतलब होता है स्पीच, मतलब अब वो अपने डांस के माध्यम से स्टोरी दर्शाना शुरू करते हैं, महाभारत की, रामायण की, इनकी स्टोरी दर्शाना शुरू करते हैं। तो अब क्या हुआ, शब्दम में जब हम आ गए तो अब धीमे से स्टोरी भी ऐड हो गई, ठीक है। अब देखना वर्णम, ये सबसे डिफिकल्ट और सबसे लंबा प्रोसेस होता है पूरे उसका। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें ये डांस भी कर रहे हैं, म्यूजिक भी बज रहा है पीछे से, उससे स्टेप्स को मैच भी कर रहे हैं और साथ में स्टोरी टेलिंग भी कर रहे हैं। मतलब तीनों चीजें, जैसे यहां पर एक चीज ऐड हुई कि धीमे धीमे डांस की तरफ वॉक करना शुरू किया, जाति स्वरम में पीछे से म्यूजिक बजनी शुरू हो गई और हल्का हल्का डांस करना शुरू किया, लेकिन म्यूजिक की बीट्स पे नहीं कर रहे हैं। यहां शब्दम में क्या किया, पीछे से स्पीच भी आ गई, अब अपने चेहरे से पूरे एक्सप्रेशन भी दिखा रहे हैं। और अब यहां मेनली एक्सप्रेशन पे फोकस होता है और यहां पर तीनों को क्लब कर देते हैं। अब एक्सप्रेशन भी दिखा रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं और साथ साथ क्या कर रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, एक्सप्रेशन भी दिखा रहे हैं और साथ ही साथ में उसमें स्टोरी भी बता रहे हैं, एक्सप्रेशन से ही, बोल के नहीं। ये सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है वर्णम। अब उसके बाद क्या हुआ, जब वर्णम खत्म हुआ, क्योंकि इतना रिग्रेस होता है तो थक जाते हैं डांसर्स, फिर धीमे धीमे, पादम माने पैर, माने बस पैरों से धीमे धीमे, अब जैसे होता है ना ट्रेडमिल पे हम लोग भागने के बाद फिर धीमे धीमे भागते हैं कि अब हम एंड करने वाले हैं, तो फिर इतनी तेज डांस करके थक जाते हैं, तो फिर अब धीमे धीमे कूल डाउन होना शुरू कर देते हैं और तिल्लम मतलब एंड हो गया। तो तिल्लम का मतलब होता है एंड हो जाना। तो ये 7 फेज की पूरी परफॉर्मेंस होती है भरतनाट्यम की। एक एक टर्म एग्जाम में आता है, अभी आपको दिखाऊंगा, अभी सवाल इससे पूछा गया था, बताओ अलरिपू किससे रिलेटेड है, लेकिन इसका मीनिंग समझो तो अच्छा लगेगा। देखो अब हाँ यार मुझे आता नहीं तो मैं आपको करके दिखाता कुछ यार कि ऐसा कुछ है। जो लोग आप में से जिनको भरतनाट्यम आता होगा वो समझ पा रहे होंगे इसको। तो पुष्पांजलि मतलब हमने पुष्प अर्पित किया, हमने सारे जितने भी लोग थे उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, अलरिपू में हमने मतलब उनका धन्यवाद दिया। फिर अलरिपू में हमने ऑडियंस को धीमे धीमे डांस की तरफ खींचना शुरू किया, क्योंकि उनका अटेंशन इधर उधर से हट करके हमारे ऊपर आए। फिर जाति स्वर में क्या किया, जाति मतलब डांस, स्वर मतलब गाना, अब पीछे से म्यूजिक शुरू हो गई है। तो अब हम डांस कर रहे हैं लेकिन बीट पे नहीं कर रहे हैं, बस हम धीमे धीमे स्टेप्स हम करना शुरू कर रहे हैं। फिर शब्दम में पीछे से स्टोरी लाइन भी अब शुरू हो गई है, उसको हम अपने एक्सप्रेशन से दिखा रहे हैं, हम उसको अपने, ठीक है। फिर वर्णम मतलब अब आता है, अब इसमें सब कंबाइन हो जाता है, इसमें डांस भी कर रहे हैं, इसमें एक्सप्रेशन भी दिखा रहे हैं और इसमें म्यूजिक भी चल रहा है, म्यूजिक की बीट्स को मैच कर रहे हैं। फिर ये कूल डाउन स्टेप होता है और ये एंड स्टेप होता है, ठीक है। अब समझो अब क्या होता है, अब आते हैं तीसरे। तो ये तो हो गया कितने स्टाइल्स होते हैं, भरतनाट्यम कैसे कैसे कंप्लीट होता है। अब देखो अब आते हैं, जैसे 3 डांस फॉर्म होते हैं। जैसे आपने म्यूजिक में घराने सुने, हिंदुस्तानी घराना, डागर घराना, सॉरी हिंदुस्तानी घराना कह रहा हूं, डागर घराना, देन मेवाती घराना, ऐसे करके आपने घराने शुरू सुने होंगे, जयपुर घराना है। तो एक्चुअल में घराने क्या होते हैं, कुछ नहीं यार, कि किस टाइप का म्यूजिक कहां बजता है उसको घराना बोल देते हैं। तो ऐसे ही भरतनाट्यम क्या हुआ, अलग अलग गांव में 3 मेन गांव हुए,
जहां पर भरतनाट्यम होने लगा, कहीं कहीं पर डांस के मूवमेंट पे बहुत ध्यान दिया जाता था, कहीं कहीं पर एक्सप्रेशन पे बहुत ध्यान दिया जाता था। तो ऐसे ही 3 प्रकार के भरतनाट्यम हो गए। तो जो डांस फॉर्म, एक डांस फॉर्म आया मेलत्तूर आया, ये एक गांव था। दूसरा पडनल्लूर आया, ये दूसरा गांव था। और तीसरा वजुवूर आया। तो वजुवूर जो है ये सबसे अच्छा माना जाता है, मतलब सबसे पॉपुलर माना जाता है, ठीक है, मोस्ट फेमस है। और पडनल्लूर जो है, मतलब समझा, तमिलनाडु के एक गांव में क्या हुआ, एक ऐसा डांस बनाया गया जिसमें एक्सप्रेशन को बहुत महत्व दिया जाता था, तो वो पडनल्लूर हो गया, वो वाला भरतनाट्यम। तो जो भी पडनल्लूर सीखेगा, जैसे डांस देखो, डांस एक है लेकिन एक जैज होता है, एक हिप हॉप होता है, एक बॉलीवुड होता है ना, डांस ऐसे होता है ना, कोई हिप हॉप डांस कर रहा है, कोई जैज कर रहा है, कोई हिप हॉप कर रहा है, कोई क्लासिकल कर रहा है, कोई बॉलीवुड सीख रहा है, कोई भांगड़ा कर रहा है तो सारे डांस, लेकिन सबके मूवमेंट्स अलग अलग होते हैं ना। बिल्कुल उसी प्रकार से मेलत्तूर, पडनल्लूर और वजुवूर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसी के बाद में क्या होता है, पडनल्लूर क्या था, एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग बनता है यहां से। पडनल्लूर का ही मॉडर्न फॉर्म को कहते हैं कलाक्षेत्र। तो जब देवदासी सिस्टम वाला जो सादरात्रम था उसको जब हटाया गया और जब नए फॉर्मेट में भरतनाट्यम लाया गया ना, तो सबसे ज्यादा पॉपुलर यही वाला हुआ। बोला हम कलाक्षेत्र कर रहे हैं, और कलाक्षेत्र और कुछ नहीं था, बस पडनल्लूर का एक और बेटर फॉर्म था, बस और कुछ नहीं। चलिए, फिर ये हो गया भरतनाट्यम। अब कथक पे आते हैं। तो कथक क्या होता है, कथक के 3 घराने होते हैं, देखना वही कहानी है, 3 तरीके से कथक करते हैं। जयपुर घराना, जयपुर राजस्थान में होता है ना, तो बताओ, अगर राजस्थान में होता है तो ये राजपूतों के पास में होता है। तो जो जयपुर घराने से जिन लोगों ने कथक सीखा होता है, जो जयपुर घराने के होते हैं, राजपूत क्या होते हैं, फाइटर्स होते हैं, तो इनके जो स्टेप में ना बड़ी तेजी होती है, इनको रटो नहीं, इन सब का पीछे कुछ ना कुछ मीनिंग होता है और बड़ा इंटरेस्टिंग होता है वो। तो जयपुर से क्या होते हैं, राजपूत होते हैं। राजपूत ना बड़े अच्छे फाइटर होते हैं, तो उनके पैरों में ना मूवमेंट बहुत फास्ट होते हैं। तो कथक जो जिनमें बहुत फास्ट मूवमेंट रखा जाता है ना, वो जयपुर घराने से होते हैं। फिर देखो लखनऊ घराना। लखनऊ घराने में ये है कि साहब, मतलब यहाँ नवाब लोग होते हैं, तो यहां पर क्या है, बड़े अदब से, मतलब अगर आदाब भी होगा तो ऐसे, ये नहीं है, ये मुंबई में है, यहां होगा तो साहब ये आएगा बिल्कुल, भला ऐसा हाथ घूमेगा और ये आएगा फिर आएगा, ताकि और ये नफासत, मतलब जो भी आएगा बड़ी नफासत से आएगा बहुत। तो ये नवाबों का शहर है, तो यहाँ सारे काम नफासत से होंगे, तो यहाँ कथक भी बड़ी नफासत से होता है। तो ऐसे कथक में जहां पर टेक्निकलिटी के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है, उसको लखनऊ घराने का कथक बोलते हैं, ठीक है। फिर आते हैं यहां पर, हम चले जाते हैं बनारस घराना। 3 ही घराने होते हैं कथक के, चलो 3 ही घराने होते हैं, तो तीसरा घराना, 3 मेन फेमस घराने हैं, ठीक है। अभी देखना, अब क्या करेंगे, जो हमारा तीसरा घराना होता है, समझिएगा, जो हमारा तीसरा घराना होता है ना, इसमें क्या होता है समझना, इसमें ये होता है, ये बनारस घराना, बनारस एक स्पिरिचुअल सिटी है ना, तो ऐसा कथक जिसमें ईश्वरीय कथाओं को ज्यादा महत्व देते हैं, ना तो नफासत को और ना ही तेज मूवमेंट को, उसको बनारस घराना कहते हैं, ठीक है। इनके फाउंडर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो बनारस घराना के फाउंडर हैं, क्या आप में से कोई बता सकता है इनका नाम क्या है? बनारस घराने के फाउंडर का नाम क्या है? बनारस घराने के फाउंडर का नाम है श्री जानकी प्रसाद। नाम से जाओ ना, स्पिरिचुअल नाम है, और जानकी देवी मतलब माता सीता का ही तो नाम जानकी होता है। तो बनारस घराने के फाउंडर का नाम है जानकी देवी। इसके बाद में लखनऊ घराने के फाउंडर का नाम क्या है? ईश्वरी प्रसाद। लखनऊ घराने के फाउंडर का नाम क्या है? ईश्वरी प्रसाद। और इसके बाद मेनली यही दो इंपॉर्टेंट है। जयपुर घराने के पॉपुलर नहीं, क्योंकि बेसिकली डिस्प्यूटेड है, 2-3 लोगों में यह है, किसी किताब में कुछ है, किसी किताब में कुछ है, इसलिए जयपुर घराने के ज्यादा पॉपुलर नहीं है, ठीक है। चला जाए, यहां तक सारी बात समझ में आ गई है। आओ चल, तो हमने कथक देख लिया, हिंदी वाले आप यहां पर देख लीजिएगा, ठीक। अच्छा बताना, सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ भरतनाट्यम कौन सा है? बताना, सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेज कौन सी होती है भरतनाट्यम की? मैं आपसे जानना चाहूंगा, सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेज कौन सी होती है भरतनाट्यम की? शाबाश, बहुत बढ़िया, वर्णम, ठीक है। फिर ये बताइए, वो कौन सी स्टेज होती है भरतनाट्यम की जिसमें ऑडियंस को डांस की तरफ धीमे धीमे आकर्षित करके उनका ध्यान आकर्षित किया जाता है स्टेज की तरफ? वो कौन सी एक्टिविटी होती है? उसको कहते हैं, जल्दी से आंसर सब लोग करिएगा, इट इज अलारिपू बोलते हैं उसको। आ जाओ और आगे आते हैं। अब आते हैं हम कथकली के ऊपर। चलो, कथकली क्या हुआ? अब ये कथकली कहां का नृत्य होता है, पहले तो ये बताओ, कथकली कहां का नृत्य होता है, ये बताइएगा। कथकली इज फॉर शाबाश। कथकली हमारे पास में कहां कहा जाता है? ये केरल का आ गया कथकली। इसमें ना पूरे चेहरे को हरे, लाल और अजीब पीले पीले रंग से बहुत अच्छे अच्छे अलग से कॉस्ट्यूम, बहुत इलेबोरेटेड सा इसमें बना देते हैं। आपने देखा होगा कथकली में। आई डोंट नो मेरे पास फोटो है कि नहीं है। अच्छा, आज रिवीजन करा रहा हूं इसलिए मेरे पास फोटो नहीं है। जब कंसेप्चुअल क्लासेस होंगी ना, तो मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा। अब ऐसे ना, अभी क्लासेस में बहुत ज्यादा एक एक चीज के ऊपर बहुत लंबा नहीं कर सकते, वरना फिर हम लोग रिवाइज नहीं कर पाएंगे।
देखो तो कथकली में क्या होता है, कथकली के भी ना जैसे उसमें ना क्या होता है, उसमें होता है ना 7 स्टेप, ऐसे कथकली के भी 4 स्टेप होते हैं। कौन कौन से? अंगिका, बहुत सिंपल है। अंगिका मतलब क्या हुआ? अंग। अंग मतलब क्या होता है? बॉडी लैंग्वेज। तो इसमें ना अपने बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दिया जाता है, बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दिया जाता है। इस पे हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है? अहर्या का मतलब जानते हो क्या होता है? अपने चेहरे पे कि मेकअप वेकअप बहुत अच्छा है कलर्स का, तो इसको क्या बोलते हैं? ये मेकअप एंड कॉस्ट्यूम मतलब होता है अहर्या का। ये क्या हुआ? ये हुआ मेकअप एंड कॉस्ट्यूम हो गया ये। फिर वाचिका, वाच मतलब होता है बोलना, तो ये क्या होता है? ये होता है स्टोरी टेलिंग होती है। ठीक है, स्टोरी टेलिंग होती है। क्या कोई मुझे इसकी भाषा बता सकता है? बहुत प्यारा सवाल आएगा यहां से। स्टोरी टेलिंग की भाषा कौन सी होती है? कोई बता सकता है स्टोरी टेलिंग की भाषा कौन सी होती है इसमें? एनीवन एनीवन एनीवन? इसको कहते हैं मणि प्रवलम। मणि प्रवलम पता है क्या होती है? वो गीत होते हैं। मणि प्रवलम एक भाषा है जो कि संस्कृत और मलयालम के मिक्सचर से बनती है, तो कथकली में वो भाषा इस्तेमाल होती है। क्योंकि केरला में मलयालम चलती है, तो मलयालम में नहीं होते हैं। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि कथकली के जो गीत होते हैं वो मलयालम के होते हैं। संस्कृत प्लस मलयालम के कंबाइन करके एक भाषा बनती है मणि प्रवलम। मणि प्रवलम के गीत होते हैं इनके। तो स्टोरी टेलिंग किसकी होती है? ये होती है मणि प्रवलम। मणि प्रवलम, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। अच्छा, फिर सात्विका क्या मतलब क्या जाता है? सात्विका का मतलब हो जाता है, ये सारी चीजें हो गई। अब सात्विका का मतलब एनीवन? कुछ नहीं, सारी चीजें हो गई, अब बस खाली एक्सप्रेशन छोड़ दे दो, दैट्स इट। फेशियल एक्सप्रेशन। तो कितना आसान था। बॉडी लैंग्वेज संभालो, मेकअप करो, फिर स्टोरी टेलिंग करो, और इसके बाद में अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को भी संभालो, दैट्स इट, हो गया बस। अच्छा, अब आप कहेंगे सर फिर ये क्या है? क्या बोलते हैं नल चरितम और तोड़यम? तो नल चित्तम पता है क्या है? एक राजा नल, इसमें जो स्टोरी समझाई जाती है ना, इसमें राजा नल की स्टोरी चलती है। नल चरितम बड़ी प्यारी स्टोरी है यार। राजा नल की स्टोरी तो मैं नहीं सुनाऊंगा, एक लाइन में ब्रीफ दे देता हूं। एक राजा नल थे, बहुत बढ़िया राजा थे, हर कोई उनसे मतलब इतने अच्छे राजा थे कि देवता भी उनसे जलते थे, इतने अच्छे राजा थे देवता। और कलयुग राजा, मतलब कलयुग का राजा कौन है? राजा कली। तो राजा कली परेशान था कि इस आदमी को मैं अभी तक पॉल्यूट क्यों नहीं कर पाया, इस आदमी के मन में इतनी अच्छी सारी भावनाएं क्यों हैं। तो कलयुग का राजा जो है, राजा कली जिसको बोलते हैं, वो बहुत परेशान था। तो बहुत साल, 20 साल तक कलयुग ने इंतजार किया कि राजा नल एक गलती कर दें, और ताकि वो उनके कलयुग का जो गंदगी होती है कलयुग की, वो उनके दिमाग में जाके बैठ जाए। और एक बार उनसे गलती हो गई। वो शाम को लघुशंका करने गए, और उसके बाद उन्होंने अपना जनेयू जो है, उन्होंने जनेयू धोया नहीं है, जनेयू कान पे नहीं चढ़ाया। तो ये एक गलत है, क्योंकि अगर आपने जनेयूधारी हैं तो आपको जनेयू की प्रॉपर रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आप उसको कान पे चढ़ाएं। अगर आप वॉशरूम यूज करने जा रहे हैं तो उसके कुछ अपने तरीके होते हैं, तभी जनेयू धारण करिए, नहीं तो मत करिए। ये गलती हो गई उनसे 1 साल 20 साल में, क्योंकि वो युद्ध से थके हुए आए थे। बस वहीं से कलयुग उनके दिमाग में बैठता है। वो इतना जुआ खेलते हैं, इतना जुआ खेलते हैं, जो कभी जुआ खेलता नहीं था, कि अपनी वाइफ को, दमयंती को भी दांव पे लगा देते हैं। ये पूरी कहानी दर्शाई जाती है इसमें, नल चरितम में, जो कि ये कहानी है जो कथकली में दर्शाई जाती है ना यार। बढ़िया बढ़िया चीजें कितनी, ठीक है। आओ नहीं सुनाते हुए भी सलाह दी, ध्यान नहीं रहा यार। चलिए ठीक है, ये बात समझ आई। तो ये हो गई, तो ये हो गया इधर। अच्छा, तोडेयम क्या होता है? तो ये तो हमने नल चरितम देख लिया कि क्या होता है। एनीवन, तोडेयम क्या होता है? कोई बताएगा? तोडेयम बहुत फेमस है। तोडेयम आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, आप में से कोई बताएगा जिन्होंने भी पढ़ा हुआ हो? नहीं, अरे ये स्टोरी बहुत बड़ी है। ये स्टोरी पता है, बहुत बहुत बड़ी है। दमयंती जाती है फिर, और सारा राजपाट चला जाता है। फिर दमयंती जंगल में जाती है, जंगल में उसको एक सांप खा लेता है, और बहुत बड़ी स्टोरी चलती है ये आपको नेट पे जाके ना बाद में राजा नल और दमयंती की स्टोरी देखिएगा, बड़ी अच्छी लगेगी आपको। चलो शाबाश, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां तक देख लिया हमने, यहां तक समझ आया। ये हम लोग सबसे डिफिकल्ट पार्ट ऑफ क्लासिकल डांस पढ़ रहे हैं, पता है आपको? आप लोग इतने बढ़िया बढ़िया से आंसर कर रहे हो, बड़ा अच्छा कर रहे हैं आप लोग। ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है क्लासिकल डांस को, जो इस समय आप लोग पढ़ रहे हो। अगर ये पढ़ लिया ना तो फिर सब आपका हो जाएगा। चलो आओ, शाबाश। तोडेयम, नहीं नहीं, अभी तक भी मुझे किसी ने आंसर नहीं दिया, मैं पढ़ा चुका हूं ये तोडेयम। चलिए, गॉड्स वेलकम, नहीं ठीक है, एंड में बताऊंगा। अभी मैं ये ना तोडेयम नहीं, रिलीजियस डांस नहीं। तोडेयम को तोडेयम लिख रहे हैं। चलो देखो, अच्छा अभी देखो, अभी क्या करेंगे, अब मोहिनी अट्टम की बात करते हैं। देखो मोहिनी अट्टम क्या होता है? मोहिनी अट्टम ये डांस हो गया जो कि कहां से एसोसिएटेड है। मोहिनी अट्टम बताओ कहां से आया है? मोहिनी अट्टम कहां से आया है? मोहिनी अट्टम आया हुआ है हमारा कहां से? वहीं केरल से। तो अच्छी देखो, इसमें क्या होता है, सो पहले इसको दासी अट्टम भी बोलते थे। दासी अट्टम क्यों? क्योंकि ये पहले
जो देवदासी सिस्टम था ये मंदिरों में परफॉर्म किया जाता था, तो ये वहीं से आया, इसीलिए इसको दासी अट्टम बोलते हैं। फिर क्या हुआ, अट्टावुकल क्या होता है? अट्टावुकल कुछ नहीं होता यार, मेरी एक बात समझो। जैसे मान लो आपने मेरे से बोला कि ऐसा है, मुझे ना ये डांस सीखना है, तो मैंने कहा देखो इसके 8 स्टेप होते हैं। 8 स्टेप बोल दो या 8 सेट होते हैं। अगर आपने 8 सेट सीख लिए, तो आप ये डांस सीख जाओगे। तो उसमें से एक सिंगल सेट को पता है क्या बोलते हैं? अटावू। अटावू बस, अटावुक बस। तो अटावुक मतलब एक सिंगल सेट। एक अटावुक, जब आप मोहिनी अट्टम सीखना शुरू करते हो ना, तो आप एक अटावुक सीखते हो। अटावुक सीखा, फिर दूसरे अटावुक में कुछ और सिखाया, तीसरे अटावुक में कुछ और सिखाया, सारे अटावुक को मिला दो, मोहिनी अट्टम बन गया। बात समझे आप? तो अटावुक कुछ नहीं है, बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे टिश्यूज बनते हैं सेल्स को मिलाने से, ऐसे अटावुक 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 रख दो, पूरा मोहिनी अट्टम बन गया। बस ये होता है, ठीक है। अच्छा, एडक्का क्या होता है? ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो इसमें बजाया जाता है। तो अटावुक इंटू एन, एन मतलब समझ गए ना, मैथमेटिकल बेहतरीन। हम लोग मैथमेटिक्स तरीके से क्लासिकल डांस समझेंगे, क्या बात है। तो अटावुक इंटू एन हो जाता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। बोलो आया बात समझ में? बढ़िया से ना, एकदम शाबाश। अच्छा, ओडिसी समझना यार, ये तो मजा आ जाएगा आपको सुन करके। ओडिसी के जो पार्ट्स होते हैं, तो चौक और त्रिभंग सुनना। और ये क्या होता है? ओडिसी जो होता है ये होता है चौक और त्रिभंग। तो चौक का मतलब क्या होता है? आप में से कितने लोग इस समय खड़े हुए हैं? अभी मतलब खड़े हो सकते हो क्या? अभी अपनी अपनी सीट पे खड़े हो सकते हो क्या? एक बार जरा खड़े होना, एक बार जरा खड़े हो जाओ। अगर आप अपने घर पे खड़े हो सकते हो ना अभी अभी तुरंत, तो खड़े हो जाओ जरा एक बार। खड़े हो गए? अगर मोबाइल हाथ में पकड़े हो ना तो खड़े हो जाओ एक बार, ठीक है। अब एक चीज करने की कोशिश करना, अपने पैरों को ऐसे करने की कोशिश करना, ऐसे ऐसे, ठीक है। मतलब ऐसे पैर रखे और ऐसे करके ऐसे। अब जरा अपने पैरों को देखना, आप देखो एक स्क्वायर बन गया होगा, राइट? ये वॉरियर पोज कहलाता है, ये वॉरियर पोज कहलाता है। और ओडिसी में जब नृत्यांगनाएं इस पोज में आ जाती हैं, इसमें ये चौक माने एक चतुर्भुज माने स्क्वायर। तो जब नृत्यांगनाएं इस पोज में आती है, जब उन्हें देखो इसमें स्टोरी दर्शाई जाती है, तो जब वो इस पोज में आती हैं तो मतलब होता है वो एक वॉरियर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। किसी राजा की बात हो रही है, किसी बहुत बड़े योद्धा की बात हो रही है। आप समझे डांस से कैसे स्टोरी दर्शाई जाती है, ठीक है। फिर देखो आता है फिर त्रिभंग। त्रिभंग मतलब 3 जगह से भंग हुआ है, 3 जगह से टूटा है। इसका मतलब ये होता है 3 जगह से बॉडी को टेढ़ा करना, मतलब यहां से ऐसे, फिर कमर से इधर, और फिर घुटने से ऐसे। तो ऐसे करके, जैसे कलसा पकड़ते हैं ना, आपने देखा है कलसा पकड़ा जाता है, तो कलसे में क्या होता है, ये बॉडी इधर होती है, मिड टॉर्सो जो होता है उधर होता है, और हमारा जो घुटना होता है उधर। तो ऐसे करके खड़े होते हैं, दैट इज त्रिभंग। तो त्रिभंग जब कोई भी डांसर त्रिभंग की पोजीशन में खड़ा होता है ना, इसका मतलब होता है बहुत कोई ब्यूटीफुल सा व्यक्ति है, बहुत ही मतलब इतनी सुंदरता इस लोक में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो देवी लोक को दिखाने, दैवी शक्ति, सेलेस्टियल बीइंग्स, इनको दर्शाने के लिए त्रिभंग पोजीशन का यूज होता है। अब आप सोचो कैसे स्टोरी दर्शा दी जाती है पूरी की पूरी इसमें। तो ये चौक और त्रिभंग, चौक क्या होता है, ये वॉरियर, ये इससे वॉरियर दर्शाते हैं, और इससे ब्यूटी दर्शाते हैं कि अत्यंत सुंदरता, या फिर ये धरती लोक पे तो हो नहीं सकती, तो सेलेस्टियल बीइंग माने ईश्वरीय सुंदरता, ये दर्शाई जाती है इससे। बोलो बात समझ आ गई है? ठीक है, क्या बात है यार। आओ, तो ये हुआ चौक और त्रिभंग, ठीक है। अच्छा अभी देखिए, नहीं ओडिसी, देखिए ओडिशा में ना भगवान कृष्ण ही पूजे जाते हैं, तो कोई भी डांस अगर ओडिशा में है तो ऑटोमेटिकली भगवान कृष्ण का डांस है वो। चलो अच्छा, अब देखो, अब यहां पर भी क्या होता है, मंगलाचरण। मंगलाचरण क्या हुआ? मंगलाचरण का मतलब वेलकमिंग, फर्स्ट स्टेप जो डांस के लिए किया जाता है। फिर बटू का मतलब क्या होता है? बटू मतलब धीमे धीमे डांस की शुरुआत करना। पल्लवी का मतलब होता है ब्लॉसम करना। अब फिर धीमे से पूरा डांस की तरफ आ रहे हैं और तेजी से डांस करना शुरू कर रहे हैं। फिर थरिज्म का मतलब क्या होता है? फुल फ्लेजेडली स्टोरी टेलिंग और एक्सप्रेशन और डांस सब कंबाइन कर दिया। वरीजू वाला कहां गया? वो वाला, ये वाचिका नहीं, कहां गया, हाँ वर्णम जैसा। तो ये क्या है? वर्णम जैसा हो गया। वही चीजें स्टार्टिंग में जैसे उसमें पुष्प वर्षा होती है, यहां मंगलाचरण, बटू, पल्लवी मतलब खुल के धीमे से एकदम डांस में आना, ये चीज हो गई है। That's it। अब खाली हमारे पास 3 और बाकी हैं और इसके बाद सब खत्म हो जाएगा। आपका पूरा टेक्निकल टर्म ये सबसे ट्रिकी होता है, और अगर ये कर लिया ना तो फिर कुछ नहीं, समझ लो क्लासिकल डांस वाली स्टैटिक जीके पूरी डन हो गई है फिर तो। अब आते हैं कुचिपुड़ी पे। अच्छा एक काम करें, एक बार जरा देखो कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है, एक बार थोड़ा सा रिव्यू भी करते चलते हैं, ठीक है ना। तो पुष्पांजलि याद है ना क्या होता है? पुष्पांजलि याद है ना जरा क्या होता है? हाँ यस सब है। चलो तो जल्दी जल्दी से, हाँ
हाँ यार अभी तक अच्छा, अगर अगर आपको सब समझ में आ रहा है तो कीप हिटिंग द लाइक बटन एज वेल, उससे मुझे पता चलता रहता है कि हाँ आपको चीजें ना सारी पता चल रही हैं। एल्स क्योंकि हम कमेंट अभी देख नहीं सकते, जब पढ़ाते हैं ना तो बड़ा इन्वॉल्व होते हैं, तो मैं तो इफ यू कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको ये पूरा समझ आता रहे तो कीप ऑन हिटिंग द लाइक बटन, तो मेरे को एक सामने चीज दिख जाती है, हाँ लोगों को पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है। ठीक है, एक बार रिव्यू करते हैं जल्दी से एक बार। ठीक है, तो पुष्पांजलि क्या हुआ? पुष्प वर्षा, आला रिपु, सीधे ऑडियंस को सीधे डांस की ओर धीमे धीमे खींचना। जाति स्वरम मतलब डांस और म्यूजिक दोनों शुरू करना। शब्दम मतलब अब पीछे से स्टोरी भी आ गई है। सबसे कॉम्प्लेक्स फेज कौन सा होता है इसका? वर्णम सबसे कॉम्प्लेक्स फेज होता है। ठीक है, फिर ये बताना अगर मैं इन तीनों की बात करूंगा तो सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा फेज होता है? मलत्तूर, पंडनल्लूर और वजुवूर। सबसे ज्यादा पॉपुलर टाइप ऑफ भरतनाट्यम कौन सा होगा? सबसे पॉपुलर ये वाला होता है वजुवूर। और जब दोबारा से रिवाइव किया गया डांस को, भरतनाट्यम को, तो कौन सा वाला स्कूल खोला गया? कलाक्षेत्र स्कूल। ये पंडनल्लूर स्कूल का ही एक पार्ट है। फिर अच्छा बताइएगा यहां पर कि कितने घराने होते हैं कथक में? कथक में कितने घराने होते हैं? कथक में 3 घराने होते हैं। कौन कौन से 3 घराने होते हैं? बनारस घराना, लखनऊ घराना और जयपुर घराना। अब ये बताइएगा वो कौन सा घराना है जो कि पंडित ईश्वरी प्रसाद ने फाउंड किया था? वो कौन सा घराना है? एवरीवन कम ऑन, वो कौन सा घराना है जो पंडित ईश्वरी प्रसाद ने फाउंड किया था? पंडित ईश्वरी प्रसाद ने किया था लखनऊ घराना। फिर बताइएगा अच्छा वो कौन सा घराना है जो पंडित जानकी प्रसाद ने फाउंड किया था? तो जानकी प्रसाद ने किया था बनारस घराना। ठीक है, वो कौन सा घराना है जहां पर बहुत ज्यादा तेज स्टेप परफॉर्म किए जाते हैं, बहुत तेजी से स्टेप्स परफॉर्म करे जाते हैं? आंसर दीजिएगा। बहुत तेजी से जहां स्टेप्स परफॉर्म करे जाते हैं, आंसर प्लीज। बहुत तेजी से स्टेप परफॉर्म करे जाते हैं किसमें? ये परफॉर्म करे जाते हैं इसमें आपका जयपुर घराना में। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, फिर आते हैं और आगे कथकली की बात कर रहे हैं तो हम इसमें राजा नल और नल चरितम, राजा नल और दमयंती वाली कहानी इसमें दिखाते हैं। फिर मोहिनी अट्टम की बात करेंगे तो इसमें एक ड्रम जैसा बजाते हैं, उसका नाम क्या होता है? मोहिनी अट्टम में ना एक ड्रम जैसा बजाते हैं, उसका नाम क्या होता है? तो ये क्या आ जाएगा? ये इडक्का, ये एक ड्रम जैसा होता है जो बजाते हैं। फिर ओडिसी की बात करते हैं। फिर इसमें बताइए एक वॉरियर पोज होता है, उसका नाम क्या होता है? इट इज चौक। त्रिभंग क्या होता है? ये 3 टाइप से हम इसको ब्रेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द त्रिभंग, राइट? ठीक है, चलिए तो मंगलाचरण हो गया और फिर बटु पल्लवी और थरिज्म, बढ़िया। अब आओ आगे, कुचिपुड़ी में क्या हुआ? मांडूक शब्दम, तरंग और जल चित्रम। अब ये क्या होता है? देखो मांडूक शब्दम में क्या होता है? कुचिपुड़ी कहां का होता है? पहले सब लोग ये बताइएगा कहां का है? ये आंध्र प्रदेश का है। मांडूक मतलब होता है क्या? मेंढक। तो इसमें मेंढक की स्टोरी बताते हैं, मेंढक जैसा पोज लेकर के, थोड़ा फनी सा होता है ये मांडूक शब्दम। तरंग का मतलब क्या होता है? तरंग मतलब जब इसमें डांसर जो है ये साउंड के ऊपर, मतलब बेसिकली तरंग में क्या करता है? एक ब्रास की प्लेट लेता है, ऐसा एक ब्रास की प्लेट लेता है और उसके कोने पे खड़ा हो जाता है, यहां पर ऐसे खड़ा हो जाता है, ऐसे कोने पर, मतलब ये ब्रास की प्लेट ली और इसके कोने कोने पे खड़ा हो गया और उसके बाद नृत्य करता है और अपने सर के ऊपर एक कलसा रख लेता है, उसमें पानी भर के। इतना ये बैलेंसिंग दिखती है इसमें, ये तरंग होता है। और जल चित्रम क्या होता है? एक बहुत चौड़ा सा परात लेता है, उसमें अपने पैरों से पानी में ही चित्र बनाता है, उसको जल चित्रम बोलते हैं। तो ये इसका हो गया। अच्छा, मणिपुरी क्या होता है? ध्यान रखना, कुछ नहीं, भगवान कृष्ण से रिलेटेड सारी चीजें होती हैं, जैसे रास लीला होती है, कीर्तन भगवान कृष्ण का होता है तो यहीं से संकीर्तन हो जाता है। मणिपुरी में और क्या होता है? थांगटा, ये वहां का वॉरियर डांस होता है। 2023 एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में आया, 2022 एसएससी सीजीएल मेंस में आया। थांगटा क्या होता है? थांग का मतलब होता है तलवार और टा का मतलब होता है भाला, तो तलवार भाला डांस मतलब मणिपुर का वॉरियर डांस होता है ये। ठीक है, और तो कुछ भी नहीं इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये नागभंड मुद्रा, नागभंड मुद्रा जो है ये यहां पर यूज किया जाता है मणिपुरी डांस में। ये मुद्रा क्या होती है? ये 8 बना लेती है पूरी बॉडी का, मतलब ऐसे दोनों पैरों को वो वॉरियर पोज में डालो और हाथों को ऐसे कर लो, तो आपकी बॉडी ने ना काइंड ऑफ 8 बना लिया, उसको नागभंड मुद्रा बोलते हैं। ये मणिपुरी में होता है। ठीक है, आखिरी आता है हमारे पास में सत्रिया डांस। कहां का है बताइएगा? आखिरी आता है डांस है हमारे पास में, सत्रिया कहां का है? आंसर्स दीजिएगा प्लीज, किस जगह से आता है ये सत्रिया? हम सभी का आंसर चाहेंगे। सत्रिया आता है असम से। ठीक है, असम से। अच्छा देखो, सत्रिय डांस, अच्छा सबसे नया क्लासिकल डांस कौन सा है बताना जरा? सबसे नया क्लासिकल डांस, सबसे नया क्लासिकल डांस कौन सा है? सत्रिया। सबसे पुराना क्लासिकल डांस कौन सा है? ओडिसी। अब देखो, माटी अखोरा, अखाड़ा मतलब होता है एक्सरसाइज करने की जगह, माटी मतलब जमीन पे। तो जब लोग डांस करने से पहले ऐसा अपना पैर लेट के ऐसे करके ऐसे अपना ऐसा स्ट्रेच करते हैं ना पूरी बॉडी को, ऐसे ऐसे, इसी बहाने मैंने स्ट्रेच कर लिया, ऐसे ऐसे
जमीन पे लेट करके क्या फ्रेश फील आ रहा है भाई अब। तो इसको बोलते हैं माटी अखोरा, ठीक है। माटी में अखारा मतलब होता है जहां पे एक्सरसाइज करते हो। इसका दूसरा मतलब होता है दीपक, ये भी मतलब होता है। अच्छा, फिर इसका जब ये नृत्य किया जाता है ना, तो जो गाने और जो स्टोरी गाई जाती है पीछे, इसको बोलते हैं भगवान विष्णु के लिए, उसको कहते हैं बोर गीत। तो बोर गीत क्या है? भगवान विष्णु की उपासना में जो गाने गाए जाते हैं, जिसपे ये नृत्य किया जाता है, उसको बोर गीत बोला जाता है। बोलो ये भी बात आ गई ना बढ़िया से, कोई डाउट नहीं ना? पक्का, शाबाश, ठीक है। और सुनो, ये डांस किससे बना है? दो डांस को मिला दो, देवदासी सिस्टम और ओजापल्ली सिस्टम, इनको मिलाओगे तो ये डांस बना है, ठीक है। अब देखो, चली, झुमरू और नाडू भंगी, ये क्या होता है? खत्म कहानी इसके बाद। चली का मतलब जानते हैं क्या होता है? जो गोपिकाओं का एक ग्रेसफुल वॉक होते हैं ना, कि धीमे धीमे चल रहे हैं, ये क्या होता है? चली। तो इस डांस में जो गोपिकाएं दिखाई जाती हैं, तो वो ऐसी, उनका मतलब ये स्टेज होती है कि मतलब पहले गोपिकाएं चल रही हैं धीमे धीमे, दैट इज चली। और इसके बाद हमारे पास क्या आता है? झुमूरा, मतलब भगवान कृष्ण की स्टोरी। तो ये चली का मतलब होता है, ये होता है धीमे धीमे ग्रेसफुल वॉक। चली माने चलना, तो ग्रेसफुल वॉक। और झुमूरा मतलब होता है भगवान कृष्ण भी झूमते थे, तो झुमूरा में भगवान कृष्ण की स्टोरी दिखाते हैं, ठीक है। और एंड में क्या आ जाता है हमारे पास में? नाडू भंगी। नाडू भंगी का मतलब क्या होता है? आपने अक्षय कुमार को, आपने उसको देखा है अजय देवगन को, या बागी मूवी में अगर आपने देखा हो, आपने ये वाली पोजीशन देखी है? बागी मूवी में अगर आपने देखा हो, जो टाइगर श्रॉफ, एक पैर फोल्डेड, ये है टाइगर श्रॉफ, और दूसरा पैर एकदम स्ट्रेट। अब आप समझ गए ना कैसी पोजीशन में कह रहा हूं? एक पैर एकदम ऐसा, एक घुटना मोड़ा और दूसरा घुटना एकदम सीधा, इसको बोलते हैं नाडू भंगी, ठीक। तो ये क्या होता है? ये तीसरा स्टेप होता है, आखिरी स्टेप होता है ये। तो चली जिसमें ग्रेसफुल वॉक, झुमूरा जिसमें भगवान कृष्ण की स्टोरी होती है, और एंड में आ जाता है नाडू भंगी, मतलब लास्ट स्टेप होता है इसमें, कि ऐसा स्टेप परफॉर्म किया जाता है, मतलब ये दर्शाता है कि ये डांस अब एंड हो रहा है। एंड विद दिस यू हैव ऑल द टेक्निकल नॉलेज ऑफ एवरी सिंगल क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। गॉट इट? इतना तो जो डांस करते होंगे ना, उन्हें ही पता होगा बस, लेकिन उन्हें सिर्फ अपने डांस का पता होगा। आपको आई कैन से इट कि आपको ना उनसे ज्यादा पता है, ठीक है। सवाल देखा जाए, क्या बोलते हो? सवाल देखा जाए, आप तैयार हैं क्या सारे सवालों को रॉक करने के लिए बेहतरीन तरीके से? बोलिए, ठीक है। आए राव भाई, चलिए, ग्रेट है। देन शुरू करते हैं। आओ, तो यहां पर आते हैं, और अब आप तैयार है ना रॉक करने के लिए? आ जाओ फिर दोस्त, देखते हैं। अब मैं आपसे एक और चीज बोलता हूं, आप एक एक सवाल का जवाब दे देंगे, ठीक है। देखते हैं क्या बच रहा है। आओ, तो सबसे पहले, इनमें से कौन सा डांस है जिसको सदर आट्टम बोलते थे या सदर बोलते थे? उत्तर प्लीज। लेटेस्ट क्वेश्चन है सीएचएसएल का। सदर आट्टम बोलते थे, बताना भाई, किसको सदर आट्टम बोलते थे? हाँ जी, अरे वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया। जी हाँ, आंसर आ जाएगा भरतनाट्यम, एकदम सही। तो भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम को ही सदर अट्टम बोलते थे, और ये कहाँ का आ जाएगा? ये तमिलनाडु का हो जाएगा। फिर कथकली की बात करेंगे, कथकली कहाँ का है? कथकली हमारे पास कहाँ से आता है? ये आंध्र प्रदेश से आता है ये, और सॉरी, आंध्र प्रदेश कह रहे हैं, ये आपका केरल से आता है, ये इधर का हो जाएगा। फिर कथक कहाँ से आता है? कथक हमारा कहाँ का हो जाएगा? ये उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। और मणिपुरी कहाँ का हो गया? मणिपुरी तो हमने देखा, मणिपुरी हमारा मणिपुर का हो जाएगा, राइट, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग कितना कर पाते हैं, और आंसर सब लोग दीजिएगा प्लीज। हाँ, आओ, अब देखते हैं इनमें से कौन सा क्लासिकल जो है वो डांस फॉर्म हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से एसोसिएटेड है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से एसोसिएटेड है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडिया में, साउथ में कार्नाटिक म्यूजिक होता है। अब सोचो जरा, कॉमन सेंस लगाओ, इनमें से कौन सा ऐसा डांस है जो नॉर्थ इंडिया का है? बेसिकली सवाल ये पूछ रहा है, क्योंकि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडिया में होती है बस, क्योंकि साउथ में होती है कार्नाटिक म्यूजिक। ये तो नॉर्थ इंडिया का कौन सा डांस है, ये पूछ रहा है बेसिकली। आंसर, अरे बेहतरीन, कथक इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, और ये सीएचएसएल 2023 में आया है। फिर देखिएगा, कथकली डांस जो है वो इसमें से कितने, कथकली में कितनी आर्ट्स होती हैं, ये मुझे आपको बताना है। देखो, कथकली में ना 5 ललित कलाएं होती हैं, और पांचों की पांचों इसमें होती हैं। जैसे पेंटिंग आ गया, जैसे देखना, समझना, इसको कैसे समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा। आपको याद है हम लोगों ने जब हम इसकी बात कर रहे थे, तो इसमें म्यूजिक आ गया, पेंटिंग आ गया, ड्रामा आ गया, माइम आ गया, और डांस आ गया। तो 5 ही आर्ट होती हैं। आप या तो सिंगिंग करते होंगे, या आप पेंटिंग करते होंगे, या आप डांस करते होंगे, या आप बहुत अच्छी मिमिक्री करते होंगे, या आप ड्रामा करते होंगे बहुत अच्छा। तो ये पांचों चीजें
इसमें करी जाती है। इकलौता ऐसा नृत्य है जिसमें ये पांचों चीजें करी जाती हैं, इकलौता ऐसा नृत्य है, और यह है कथकली। तो 5 ललित कलाएं, पांचों ललित कलाएं, इसमें 5 ही कला होती है, पांचों कलाएं इसमें इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, कौन सा डांस है जिसमें 1, 2 और 3 कलाएं इस्तेमाल होती हैं? देखो, 5 ललित कलाएं वाला डांस है कैसे, और 3 ललित कलाएं वाला डांस भी है कैसे ही, इसलिए लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो ये ध्यान रखना, दोनों कैसे हैं। तो जो आपका कौन सा डांस आ जाएगा, कुचिपुड़ी जो है, इसमें यहां कुचिपुड़ी तो नहीं किया ना, हाँ ठीक है, ये कुचिपुड़ी जो है इसमें 3 ललित कलाएं होती हैं, और 5 ललित कलाएं, माने सारी की सारी आर्ट्स जो होती हैं वो कथकली में होती हैं 5। बस इन्हीं दोनों के ऊपर ये नंबर वाले सवाल बनते हैं, कितनी ललित कलाएं होती हैं। और आगे देखते हैं, चाली, झुमरू, नाडू भांगी, ये कौन से क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड है? आंसर्स बता ले जाएंगे आप बहुत आराम से। चाली, झुमरू, नाडू भांगी, ये कौन से क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड है? ब्रिलियंट, वेरी गुड। चाली, झुमरू, नाडू भांगी, ये सब किससे हैं? ये सारे के सारे आ जाएंगे आपके क्षत्रिय नृत्य से आ जाएंगे। हाँ जी, यस, वेरी गुड यार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आगे आते हैं, फिर देखिए इनमें से कौन सा डांस है जो वैष्णविज्म से रिलेटेड है, मैती पीपल के, वैष्णविज्म ऑफ मैती पीपल। यानी अब सुनना, पहले सवाल को देखो, समझो कैसे होता है। वैष्णविज्म का मतलब कौन सा हो गया नृत्य? जो एक चीज समझना, पहले तो छऊ तो यार क्लासिकल डांस होता नहीं है, ठीक है। अभी उसके बाद आता है कुचिपुड़ी, मणिपुरी। अब जरा एक चीज देखिएगा, वैष्णविज्म मतलब भगवान विष्णु के जो उपासक हों। तो कौन था भगवान विष्णु का उपासक? कौन था भगवान विष्णु का उपासक? याद करिए, जो कि असम में जाकर के बस गए थे, और असम में जाकर के बसे थे, वो क्या थे? भगवान विष्णु के उपासक थे। लेकिन तो यानी कि आंसर तो पक्का है कि यार ये तो या तो क्षत्रिय होगा और या तो मणिपुरी होगा, क्योंकि हमें पता है कि वैष्णविज्म भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु को रिलेटेड 2 ही डांस होते हैं, या तो क्षत्रिय वाले होते हैं जो भगवान विष्णु के उपासक होते हैं, या मणिपुरी वाले, हमने आपको बताया भगवान कृष्ण इससे रिलेटेड है। अब यही दोनों डांस हो सकते हैं, तो ये तो पता है यार, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। अब इन दोनों में कैसे पहचानेंगे? इन दोनों के लिए आपको, जब हम आपको फोक ट्राइब पढ़ा देंगे ना, तो आप आराम से बता देंगे। मैती पीपल जो है ये मणिपुर में ही रहते हैं, मैती पीपल जो है ये मणिपुर में रहते हैं, ये असम में नहीं रहते। तो आंसर इसका मणिपुर हो जाएगा, ठीक है। आइए अलरिपू, अब ये देखिए डायरेक्टली इंफॉर्मेशन आया डांस के उस पार्ट से। अलरिपू जो है वो किसका, कौन से क्लासिकल डांस का एक पार्ट है? अलरिपू किसका पार्ट है? बेहतरीन, 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 शाबाश। तो अलरिपू जो है ये भरतनाट्यम का कौन से नंबर पे आता है आपको ये भी पता होगा, मेरे को पक्का पता है। कौन सा हो जाएगा ये? पुष्पांजलि के बाद में दूसरे नंबर पे आता है, जब ऑडियंस का ध्यान खींचते हैं इधर की तरफ। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर और देखिएगा, कला क्षेत्र जो है वो इनमें से किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है? क्या प्यारे प्यारे सवाल है। कला क्षेत्र जो है ये इनमें से किससे रिलेटेड है? आंसर्स आप दे जाएंगे। कौन, भरतनाट्यम कितने टाइप से होता था? 3 टाइप से। यस, इसमें जो पडनल्लूर था, पडनल्लूर का ही मॉडर्न फॉर्म क्या था? कला क्षेत्र। तो ये भरतनाट्यम, याद आया? 3 गांव में होते थे, 3 अलग अलग स्कूल्स थे भरतनाट्यम के। उसमें जो सेकंड स्कूल था पडनल्लूर, पडनल्लूर का ही पार्ट है कला क्षेत्र। याद आ गया ना सबको? शाबाश यार, मजा आ गया। आप देख रहे क्वेश्चन कितने इंटेंस पूछे जाते हैं, कितने डीप पूछे जाते हैं, लेकिन अभी अपनी तैयारी पूरी एकदम बढ़िया। हालांकि सीजीएल में और डीप जाता है, लेकिन हम जो आपको तैयारी करा रहे हैं, देखिए हम अब इस तरीके से सोच के करा रहे हैं यार कि एक लेवल अपन ऐसे पढ़ेंगे, एक लेवल ऊपर ही पढ़ेंगे, क्योंकि हर बार ये होता है जो चीज एक लेवल ऊपर का होता है ना, वो इस बार आता है। मतलब जो पिछले बार का लेवल था वो इस बार पूछा, वो इस बार सीएचएसएल में आ जाता है। सीएचएसएल वाला पिछली बार का इस बार एमटीएस में चला जाएगा, तो ये ऐसा मूव करता रहता है। इसीलिए हम लोग टच उस लेवल को भी कर रहे हैं, तो एक लेवल ऊपर तक तैयारी कर रहे हैं कि एग्जामिनर हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। वजूवूर देखिएगा, क्या बात है भाई। वजूवूर जो है क्लासिकल डांस किसका पार्ट है? शाबाश, 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 मजा आया। भरतनाट्यम 5 तरीके से, 7 तरीके से होता है। मैं 3 नहीं, मैं बता रहा हूं 3 तरीके से सीमा बता रहा हूं कि जो वो होता है, जो स्कूल्स है भरतनाट्यम के उनकी बात कर रहा हूं, वो 3 तरीके से होता है। वैसे भरतनाट्यम के स्टेप तो 7 होते हैं, 5 नहीं। शाबाश यार, बहुत बढ़िया आंसर आपका। वजूवूर भरतनाट्यम 3 स्कूल्स होते हैं, जिसमें कि एक पडनल्लूर हो गया, एक वजूवूर हो गया और एक एम से होता है। तो ये 3 स्कूल्स होते हैं इसमें। ये एक हर्या एक सोलो आर्टिस्ट होती है इनमें से किसमें? अच्छा देखो, एक हर्या का मतलब क्या होता है पहले आपको ये बता दें। आंसर आप में से किसी का एक हर्या का मतलब क्या होता है? एक हर्या का मतलब होता है जब एक ही सिंगल लेडी परफॉर्म करे और 2-3 अलग अलग, अगर वो उसको किसी और का एकदम एक्ट करना पड़े तो किसी और, कोई स्त्री भी बन जाए, पुरुष भी बन जाए, इस तरीके से। तो ये भरतनाट्यम में जो नटुवन जो परफॉर्म करते हैं, जब सिंगल लेडी जो डांसर परफॉर्म कर रही होती है, उसको एक हर्या बोलते हैं। ये भरतनाट्यम होता है। सबसे ज्यादा सवाल भरतनाट्यम से आते हैं। चलो, नटुवन किससे होता है?
नटवन कौन होते हैं? जो गाने गाते हैं, किसमें? जो भरतनाट्यम में परफॉर्म करते हैं, सॉन्ग्स परफॉर्म करते हैं जो, उनको क्या बोलते हैं? भरतनाट्यम में नटवन बोल लेते हैं। फिर नल चरितम किससे होता है? राजा नल और दमयंती की कहानी किसमें दर्शाई जाती है? तो नल चरितम किसमें आ जाता है? दबा के हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया बढ़िया से, कथकली में आ जाता है जी। ठीक है, चलो तो ये हो गया फेज 2 भी समाप्त। अब आते हैं फेज 3 पर। इसमें हम कुछ आपको ऐसी नॉलेज देंगे, बढ़िया लगा, अच्छे से आंसर कर पाए, कुछ नई चीजें भी सीखी हम लोगों ने एमसीक्यूज में, सही लगा, वेरी गुड यार, शाबाश। चलो और आगे आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कहानी पर। हाँ जी, देखिएगा अब आते हैं और आगे। अब तीसरी चीज पे आते हैं, ध्यान रखना यार, सेशंस ये डेली 2 बजे, जितने भी कितने लोग ऐसे हैं जो आज पहली बार यहां पर जुड़े हुए हैं, जो आज पहली बार यहां जुड़े हुए हैं, अब चाहे शनिवार हो चाहे इतवार हो, जब तक हमारा एक सब्जेक्ट खत्म नहीं हो जाता तब तक कोई छुट्टी नहीं, कोई भी नहीं, ठीक है? चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं है। दिन में 2 बजे टाइम मेरा फिक्स है, दोपहर के 2 बजे सेशन रहेगा और एक भी लर्नर जो है मिस नहीं करेगा। सबसे ज्यादा फायदा होगा जब आप लाइव करेंगे, आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिएगा अब क्या करेंगे यहां पर, ग्रेट। अब देखो, अब हम लोग करेंगे फेज 3 और लास्ट फेज पे आते हैं हम लोग यहां पर। ये फेज टेक्निकल नहीं है, ये दर्द वाला है, पिछला वाला तो टेक्निकल था। अच्छा, पहला दिन है, ग्रेट, ठीक है, बहुत बढ़िया, नाइस। अब देखो ये फेज जो था ना, इसमें हमें नाम याद करने पड़ेंगे। देखो नाम इतने सारे होते हैं ना, हम आपको अभी क्लास में याद ही नहीं करा सकते, लेकिन हम आपको एक तरीका बता देंगे। उस तरीके से जब आप चीजों को देखेंगे ना, आपके सवाल सही होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आओ देखते हैं। देखो क्या है ना, ये भरतनाट्यम से रिलेटेड मेजर आर्टिस्ट हैं। वैसे तो देखो ये होते हैं लगभग 25-30, लेकिन हमने ना ये नाम शॉर्टलिस्ट करे हुए हैं, लगभग 10-12 होंगे। ये 10-12 नाम आपको जरूर याद करने हैं। मतलब ये मत करना कि हमने छोटा करा, आपने उसमें से भी छोटा कर दिया। ये बात समझ रहे हैं? हमने छोटा करा और आपने इसमें से भी छोटा कर दिया, बस ये मत करिएगा। ठीक, इसमें से कुछ नाम मैं डिमार्केट कर रहा हूं, ये बहुत, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? देखो, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराबाई और सोनल मानसिंह, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आती हैं। क्यों, आप क्या कोई बता सकता है? और रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये भी एग्जाम में सबसे ज्यादा आती हैं। इन सबकी कहानियां बताता हूं क्यों ऐसा होता है। ठीक है, देखो एक्चुअल में यामिनी कृष्णमूर्ति जो है, ये भरतनाट्यम की तो सबसे बड़ी प्लेयर है ही है, साथ ही साथ कुचिपुड़ी भी, इन्होंने टॉप लेवल की कुचिपुड़ी डांसर भी है, समझे? इसलिए इनका नाम इतना पॉपुलर है, यामिनी कृष्णमूर्ति। तो कुचिपुड़ी, कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी, कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी के से ही है। तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों की प्लेयर है, इसलिए ये इतनी फेमस है। अच्छा आप समझना, मृणालिनी साराबाई है ना, तो ये क्या है, इनका भरतनाट्यम तो है ही है। क्या आप में से कोई बता सकता है इसके अलावा कोई है? ये आ जाएगा कथकली, ये कथकली की भी प्लेयर है, इसीलिए ये इतना ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। फिर आता है सोनल मानसिंह, ये भरतनाट्यम के साथ साथ और किसकी है? ओडिसी की। सोनल मानसिंह इसी के साथ साथ ओडिसी की भी प्लेयर है, भरतनाट्यम साथ साथ ओडिसी, क्योंकि ये लोग दो दो चीजों की प्लेयर्स हैं, इसलिए ये बहुत पॉपुलर है। ये तीसरा सुनो, रुक्मणी देवी अरुंडेल क्यों पॉपुलर है? आपको याद है मैंने बताया था भरतनाट्यम में पहले सदेराट्टम को बंद करा दिया गया था, फिर किसी ने उसको दोबारा जीवित कराया है, वो व्यक्ति रुक्मणी देवी अरुंडेल है। रुक्मणी देवी अरुंडेल के प्रयासों से ही आज भरतनाट्यम जीवित है, नहीं तो जीवित ही नहीं होता। तो ये तो यहां पर आ जाती है, इन्होंने वापस से रिवाइव किया हुआ है, इसलिए ये इतनी पॉपुलर है। ठीक है, चलो फिर कमला लक्ष्मण, पद्म सुब्रमण्यम, राधा श्रीधर, चित्रा विश्वेश्वरी, टी बाल सरस्वती, ये भी काफी फेमस है। इनको अवार्ड्स बहुत मिले हैं, इसलिए ये फेमस है। इनको अवार्ड्स मतलब इनकी टेक्निकलिटी बहुत अच्छी है, टी बाल सरस्वती की। ये हो गया। फिर लीला सैमसन और प्रियदर्शनी गोविंद। चलो इतना बस दिमाग में एक बार नाम रख लो। अब और आगे आते हैं। अब देखिएगा यहां पर कथक से जितने भी कथक वाले हैं, इनमें देखिए क्या है, ये महाराज प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद, ये लखनऊ, बताइए इसमें से कौन लखनऊ घराना का फाउंडर है? बताना इसमें से कौन से लखनऊ घराने के फाउंडर है? लखनऊ घराने के फाउंडर कौन आ जाएंगे? ईश्वरी प्रसाद आ जाएंगे, है। फिर देखो, अच्छा हम कुछ हाईलाइट कर दे रहे हैं, उनको जरूर देखना। बिरजू महाराज को क्या मिल चुका है? पद्म विभूषण मिल चुका है कथक में। फिर क्या करेंगे यहां पर? पद्म विभूषण मिला है, पद्म विभूषण मैं एक बार देख लूंगा एग्जैक्टली पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण है। ये सवाल इस बार आया था, बताओ कौन से ईयर में? जब हम इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज का चैप्टर कराएंगे तब कराएंगे कि किसको कब कौन सा अवार्ड मिला है। इसमें देखिए मेनली महाराज 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 महाराज, ये महाराज 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 वाले हैं। तो ये आपको आराम से पता चल जाएगा, जहां महाराज 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 लिखाओ समझ लो ये है कथक वाले हैं। फिर शोभना नारायण इसमें एक और है, बस शोभना नारायण इसमें एक और है जो एग्जाम में पूछी जाती है, इनमें महाराज नहीं लगा हुआ है, ये कथक के हो गए। और देखो
फिर कुचिपुड़ी की बात करेंगे यहां पर, तो कुचिपुड़ी में आ गई, ये देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति हमने आपको बताया था। कुचिपुड़ी कहां का होता है? आंध्र प्रदेश का होता है। तो एक और चीज समझना, ये राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, रेड्डी सरनेम भी सरने साउथ का होता है, आंध्र प्रदेश का, तो आप इससे समझ लोगे। इंद्राणी रहमान, ये मिस इंडिया, ये पहली मिस इंडिया थी जिन्होंने भारत को मिस यूनिवर्स में रिप्रेजेंट किया था। पहली इंडियन जिन्होंने भारत को मिस यूनिवर्स में रिप्रेजेंट किया था, ये मिस इंडिया रह चुकी हैं, और ये कुचिपुड़ी की बहुत टॉप प्लेयर है। तो इनका नाम तो ऐसे याद रखिए, शायद ही आप किसी मिस यूनिवर्स को या मिस इंडिया जिसने यूनिवर्स में रिप्रेजेंट किया हो, आप उनको देख रहे हैं। 1952 में किया था, 22 साल की थी ये। तो इन्होंने मिस इंडिया थी, ये मिस इंडिया थी ये। कौन, नाम क्या है? इंद्राणी रहमान। और इन्होंने मिस यूनिवर्स में इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, जीती नहीं थी, रिप्रेजेंट किया था। तो मिस इंडिया थी ये। तो ये इंद्राणी रहमान इसलिए ये पॉपुलर है क्योंकि ये बहुत फेमस थी, कुचिपुड़ी से संबंधित है ये। और देख लीजिए, अच्छा बाकी देखिएगा ओडिसी से क्या आ जाएगा। ओडिसी देखो, ओडिशा का है ना, ओडिशा के जितने भी प्लेयर होंगे उनका जो सरनेम होगा, इसको सरनेम से ही खेलना, वो या तो बंगाली होगा या उड़ीसा वाला होगा। ये जो महापात्रा सरनेम है ना, ये आपका कहां का आता है? ये आपका आ जाता है उधर का, महापात्रा उड़ीसा का। फिर देखो दास, दास ये बंगाल का, मोहंती ये बंगाली सरनेम होते हैं। तो उड़ीसा क्योंकि बंगाल के पास में। फिर सोनल मानसिंह तो हमने आपको बताया ही था कि ये भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों की है। पानीग्रही ये बंगाली सरनेम है ये। फिर राय ये बंगाली सरनेम है। आप देखिए मोस्टली सरनेम यहाँ ये सीधे सरनेम के बेसिस पे आप आंसर कर देंगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम एमसीक्यूज कराते हैं, मजा आ जाएगा आपको एमसीक्यूज करके। हम लोग इसी तरीके से एमसीक्यूज करेंगे। चलो, कथकली कहां का होता है? केरल का होता है। तो यहां के जो सरनेम होंगे मोस्टली साउथ इंडियन टाइप हमें दिखेंगे। जैसे ये देखो, नायर हो गए, शिवरमन हो गए, मेनन हो गए, नायर हो गए है। फिर इसके बाद में ये शांताराव, शांताराव तो चलो नॉर्मल है। उदय शंकर खाली एक नॉर्थ इंडियन आपको मिल रहा है, उदय शंकर नॉर्थ इंडियन मिल रहा है। और मृणालिनी साराभाई तो आपको वैसे ही याद रखना पड़ेगा कि भरतनाट्यम प्लस कथकली की थी ये मृणालिनी साराभाई, ठीक है। तो आपको क्या, गुरु गोपीनाथ, आपको देखिए मोस्टली सरनेम आपको यहां सारे साउथ इंडियन सरनेम दिख रहे हैं। तो ये आ गए आपके इधर के, ये नायर, मेनन, ये सारे केरल के सरनेम होते हैं, केरला के पंडित्स होते हैं ये। तो ये इधर आ गए, तो इसीलिए आपके कथकली के ये हो गए। सरनेम से बहुत हेल्प मिलती है। चलो और देखो, मोहिनी अट्टम की बात कर रहे हैं, तो मोहिनी अट्टम में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितनी भी हमारी बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस हैं, ये मोहिनी है। मोहिनी मतलब काफी अट्रैक्टिव है, ऐसे याद कर लो। तो काफी अट्रैक्टिव कौन होती है? बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज, तो इसीलिए वो मोहिनी अट्टम में होंगी, ऐसे याद कर लो। पूछा जाता है बताओ बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज किस डांस में है? तो बॉलीवुड वाली हेमा मालिनी, श्रीदेवी, कल्याणी अम्मा, रागिनी देवी, ये इसमें आ जाती हैं। आओ अब देखते हैं, लास्ट आ गया मणिपुरी में कौन कौन सा जाएगा। ये आती हैं, आपने झावेरी सिस्टर्स का नाम सुना है? 2023 में खूब आया था झावेरी सिस्टर। ये 4 बहनें हैं, ये मणिपुरी डांस करती हैं और इन्होंने मणिपुरी डांस को इंटरनेशनल लेवल पे लेकर के गई हैं। नैना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना। फिर कलावती देवी, बिंबावती देवी, चारू माथुर, ओझा बाबू सिंह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें एग्जाम में खूब इंपॉर्टेंट है ये ओझा बाबू सिंह, क्योंकि इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। जी जितनी भी झावेरी सिस्टर्स है ना, सबको इन्होंने वो किया हुआ है, इन्होंने ट्रेन किया है ओझा बाबू सिंह ने। ओझा बाबू सिंह और गुरु बिपिन सिंह ने, इन्होंने नहीं ट्रेन किया, गुरु बिपिन सिंह ने ट्रेन किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। तो गुरु बिपिन सिंह ने इन सबको ट्रेन किया हुआ है, झावेरी सिस्टर्स को, कलावती देवी, इन सबको। चलो अब देखते हैं सवाल। ये देखो, ये गुरु बिपिन सिंह है जो सारे, ये पीछे झावेरी सिस्टर्स है। अब जरा सवाल देखिएगा। पत्रिया वाला तो चलो देख लेगा। साइकिया जो है ये असम का सरनेम है। गोस्वामी भी असम का सरनेम होता है। बारबयान असम का सरनेम है। तो बस ये नॉर्थ इंडियन सरनेम है, इनके सरनेम से हो जाएगा। साइकिया, गोस्वामी, बारबयान, ये सब असम के नेटिव सरनेम होते हैं और आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और ये आपको सवाल देखने, इनमें से कौन सी एक प्रोफेशनल इंडियन डांसर नहीं है? आंसर दीजिएगा। अभी देखिएगा, बहुत बढ़िया आंसर में आएंगे अभी, देखिएगा आंसर क्या आ जाएगा। आप जानते हैं प्रोफेशनल इंडियन क्लासिकल डांसर कौन नहीं है? पिछली बार का सवाल है, आंसर आया श्रेया घोषाल, मालूम है हमें। अगला देखो, सुतोपा तालुकदार किससे हैं? अब मेरी बात सुनो, तालुकदार कहां का सरनेम होता है बताओ, अपने आप बताना, आपने कहां का सरनेम सुना हुआ है तालुकदार? तालुकदार एक बंगाली सरनेम है। तालुकदार एक बंगाली सरनेम है। देखो कैसे हम लोग याद करते, कैसे आंसर सही किया जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तालुकदार एक बंगाली सरनेम है, तो बंगाली व्यक्ति हैं तो ज्यादातर चांसेस क्या होंगे, इन्होंने कौन सा डांस इनको आता होगा, इनको बंगाली सरनेम है तो इनको ओडिसी डांस आता होगा। क्या ओडिसी आंसर में है क्या? हम क्लिक कर देंगे और एक्चुअल में यही सही आंसर भी है इसका। बात समझ आई? शाबाश यार, तरीका मस्त लगा ये वाला, ठीक है। ये एक्चुअल में सही आंसर है, ये ओडिसी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड यार। और आगे आओ, यही तरीके से समझना, जो नेम्स एंड पर्सनालिटीज होती है ना, उसमें ये तरीका बड़ा बढ़िया काम करता है। और दिखाते हैं, उर्मिला सत्यनारायणन,
सत्यनारायणन, नारायण नहीं है, सत्यनारायणन माने साउथ इंडियन नाम है पहली चीज तो। ये जो नारायणन नाम होता है ना, सत्यनारायणन, ये साउथ इंडियन नाम है। बोलो हाँ या ना, साउथ इंडियन है कि नहीं है? अब देखेंगे क्या इनमें से कोई साउथ इंडियन डांस है, आंसर बताना जरा क्या होगा, जरा आंसर बताइएगा, आंसर बताइएगा। और सारे लेटेस्ट क्वेश्चन से आए हुए आपके, जवाब आप लोग दीजिएगा, मैं बताऊंगा सही है कि नहीं है, मैं बताऊंगा सही है कि नहीं है। सत्यनारायणन, के आर नारायणन, ये सब देखिए ना, ऐसे ये सब साउथ के ही तो है। शाबाश, मालगुडी डेज वाले के आर नारायणन। बेहतरीन आंसर आपका है, भारतनाट्यम एकदम सही आंसर है। अब समझ गए? और आगे आओ। अब देखो इनमें से कौन सी पर्सनालिटीज भरतनाट्यम के लिए फेमस है, मुझे नहीं पता मान लो, ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं अपना वही काम करूंगा। मुझे मान लो नहीं पता, भरतनाट्यम कहां का डांस है, एक साउथ इंडियन डांस है, साउथ का डांस है, तो प्रोफॉर्मेंटली मोस्ट प्रोबेबली अगर मेरे को लॉजिकल गेस मारना होगा तो साउथ का सरनेम होना चाहिए। महाराज, यार ये बिरजू महाराज तो कथक से मालूम है, सेन बंगाली सरनेम है, नायक सिद्दीकी, सिद्दीकी इस्लामिक सरनेम हो जाता है, ये नॉर्थ इंडिया में तो पॉपुलर हो जाएगा, बट साउथ में हमको नहीं देखने को मिलता, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा, आंसर बताना जरा। हमने सिलेक्शन नहीं एलिमिनेशन से आंसर किया है, हमने सिलेक्शन से नहीं एलिमिनेशन से आंसर किया है। आग लगाओ स्ट्रैटेजी है ये, आग लगाओ स्ट्रैटेजी, मजा आ जाएगा आपको इससे सॉल्व करने में। शाबाश, ठीक है। तो मतलब जब आपको विकट परिस्थिति हो, जब ऐसी दिक्कत की परिस्थिति हो कि यार याद नहीं आ रहा है क्या करें, तब आपको ये चीज बहुत हेल्प कर जाएगी। मजे आए? शाबाश, एकदम सही जवाब है आपका, वेरी गुड यार, एकदम सही जवाब है आपका, नाइस। और आगे आएंगे, ईश्वरी प्रसाद जो है वो इनमें से किस क्लासिकल डांस से रिलेटेड है, और इन्होंने घराना के फाउंडर भी हैं। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन विल बी ईश्वरी प्रसाद। कहां से आ जाएंगे ये हमारे पास में आ जाएंगे कथक के, हाँ जी, यस, ईश्वरी प्रसाद, यस। कौन से घराने के, लखनऊ घराने के फाउंडर हैं ये, गुड, ठीक है। चलो और खत्म कहानी, बस सारा आपने पूरा क्लासिकल डांस कंप्लीट हुआ। क्या बोलते हो, टेस्टिंग हो जाए अब आज इसकी, शाम को 6 बजे टेस्ट दोगे एप्लीकेशन के ऊपर, चेक करने के लिए आपको कितना आया है। अभी रिवाइज करो आप लोग, अभी रिवाइज करो, शाम को 6 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 6 बजे तक आप कभी भी टेस्ट दे सकते हो। अगले दिन आज 6 बजे से लेकर के अगले दिन तक की आप कभी भी टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट कैसे देना है ये समझिएगा, टेस्ट कैसे देना है, आप लैब की ऐप डाउनलोड करोगे, LAB लैब की ऐप डाउनलोड करोगे, टेस्ट सीरीज पे क्लिक करोगे, एंड अगेन एज प्रॉमिस्ड ये टेस्ट भी आपके लिए, ये माइक्रो सेक्शनल टेस्ट है, ये भी आपके लिए फ्री, इट विल बी फ्री फॉर एवरीवन, हर एक के लिए फ्री रहेंगे। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे SSC CHSL फाउंडेशन के ऊपर, और यहां पर आपको अपना टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है जी, ओके जी। तो ये है ऐप, ये देखो ये है ऐप, लैब की ऐप है, ध्यान रखना, नाम देख लीजिएगा LAB लैब, ठीक। और नोट्स कहां मिलेंगे, नोट्स आपको यहां पर टेलीग्राम पर मिलेंगे। अब आता है समय किसी चीज का, किसका, अच्छा सुनो, सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स होता है, उसको कभी मत मिस करना। सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स होता है, अब से लेके जब तक आपका एग्जाम चल रहा है ना, ठीक सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स होता है। अब आपको 2 टाइम ध्यान रखना है, सुबह 8 AM, आई एम राइटिंग इट अगेन गाइस, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। मॉर्निंग 8 AM पे आपका करंट अफेयर्स होता है, और 2 बजे ये रिवीजन क्लास होगी आपकी, दोनों ही पूरी फ्री हैं, बेहतरीन तरीके से करिए इसको, मजा आ जाएगा। और 2 PM पे आपका ये आपका रिवीजन सीरीज जो हम लोग 60 डेज की पावर पैक सीरीज हम लोग चला रहे हैं, ये 2 टाइम आपको याद रखने हैं। और अब आपको एक चीज करनी होगी, बताइए क्या, आपको ये पूरा सेशन कैसा लगा। देखो लाइव में तो मैं देख नहीं पाता हूं क्योंकि मैं पढ़ा रहा होता हूं, तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यार आप लोग ऑफलाइन ना जरूर से, बस इतनी छोटी सी चीज है, आपको ये पूरा सेशन कैसा लगा ये मुझे ऑफलाइन में जरूर बताइएगा, एक छोटी सी गुरु दक्षिणा आपकी तरफ से हमारे लिए, बस आप ये हमें देते रहिए, बस हम इसी में बहुत खुश हैं, हमें जीवन में यही चाहिए यार, बस आपका प्रेम मिलता रहता है ना, बस अपने आप में ही मोटिवेशन और एनर्जी और सब आता रहता है। ऑफलाइन बताइएगा, क्योंकि लाइव चैट में मैं देख ही नहीं पाता हूं, इतनी तेजी से वो भागती है। ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको, और नोट्स में अभी टेलीग्राम पर